नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार ऐसी क्लास में आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैंने कल पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था कि पैट, एमटीएस, एसएससी, रेलवे और सारे एग्जाम्स के लिए मैं एक सीरीज शुरू करने वाला हूं जिसमें पूरा कंपटीशन सिलेबस जो है जीके का, रीजनिंग का और मैथ का मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। आप लोगों का अगर समर्थन रहा तो इस चीज को मैं आगे हासिल जरूर कर पाऊंगा। ठीक है, तो आज उसी सीरीज को शुरू करते हुए रीजनिंग का एक बेहतरीन टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। आज मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने रीजनिंग का ये पूरा टॉपिक एक बार देख लिया तो मैं गारंटी लेके दोस्त कह सकता हूं कि रीजनिंग का मैथ घड़ी से रिलेटेड आपको एक भी प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल समस्या समाधान नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अब चूंकि ऐसा है कि ऑफलाइन तो इसे अब ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं तो हिचक हो सकती है बात में, लेकिन दोस्तों डेटा में 1% की कमी नहीं होगी। आप एक बार घड़ी पढ़कर देखिए कि आपका, अगर आपने ऐसी कभी कहीं पढ़ी हो तो आप मुझको बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। ठीक, इस घड़ी के साथ इसलिए कि चलिए आपका भी अच्छा समय शुरू हो जाएगा और घड़ी पढ़ाने के साथ साथ आपका कंपटीशन में सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, घड़ी यानी क्लॉक हम लोग पढ़ने वाले हैं, रीजनिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कि घड़ी जो हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली, तो वो जो है वो कौन सी घड़ी होती है। तो जितने भी क्वेश्चंस बेटा जो हम लोग बनाते हैं या एक्चुअली में जो घड़ी होती है वो आइडेंटिकल यानी आदर्श घड़ी होती है। क्या होती है दोस्तों? आदर्श घड़ी पर। अब आदर्श घड़ी क्या होती है पहले जान लेते हैं। ठीक है ना, ये हमारी आदर्श घड़ी। तो आदर्श घड़ी से मतलब है, आदर्श घड़ी जो होती है वो कैसी होती है दोस्तों? बिल्कुल सर्कुलर यानी गोल होती है। कैसी होती है? गोल, और बिल्कुल प्लेट जैसी संरचना होती है। और हमारी आदर्श घड़ी के कुल 4 एलिमेंट या फिर 4 अवयव, जो 4 भाग हमारे आदर्श घड़ी के दोस्तों क्या होते हैं? अवयव होते हैं। अब सबसे पहले घड़ी के अवयवों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला अवयव तो ये बना हुआ है। ठीक, घड़ी का वो गोल तस्तरी नुमा संरचना, वो गोल तस्तरी नुमा संरचना दोस्तों जिस पर 1 से लेकर 12 तक के, क्या दोस्तों? 1 से लेकर 12 तक के अंक बिल्कुल समान समान दूरी पर लिखे होते हैं, उन्हें हम लोग घड़ी का डायल कहते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 यानी घड़ी का अवयव, तो इसे घड़ी का क्या कहते हैं दोस्तों? घड़ी का डायल कहते हैं। अच्छे से मेरी बात को समझते चलिएगा, घड़ी का डायल कहते हैं। वेरी गुड। दूसरी बात कर लेते हैं, ठीक, घड़ी के दूसरे अवयव की। तो सबसे लंबी और सबसे पतली, ये सबसे लंबी और सबसे पतली दोस्तों सेकंड की सुई। काय की सुई? सेकंड की सुई, सेकंड की सुई। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट एलिमेंट की बात कर लेते हैं दूसरे की। ठीक, दूसरे एलिमेंट की बात कर लेते हैं दोस्तों, ये रहा। ठीक, दूसरे एलिमेंट की बात कर लेते हैं। तो सेकंड की सुई से थोड़ी छोटी और थोड़ी मोटी, मिनट की सुई, मिनट हैंड। ठीक है, मिनट की सुई। ठीक, अच्छा, और लास्ट एलिमेंट की बात कर लेते हैं यानी फोर्थ एलिमेंट की। तो ये हो जाएगा इसका फोर्थ एलिमेंट, सबसे छोटी और सबसे मोटी, सबसे छोटी और सबसे मोटी। ठीक, काय की सुई बेटा? घंटे की सुई। किसकी सुई? घंटे की सुई। ठीक है ना, किसकी सुई हो गई? घंटे की सुई हो गई। तो ये हो गए हमारे दोस्तों 4 एलिमेंट घड़ी के। सबसे पहली बात, किसी भी आदर्श घड़ी में 4 एलिमेंट होते हैं, सेकंड की सुई और घड़ी का डायल, सेकंड की सुई, मिनट की सुई और घंटे की सुई। चलिए, इतनी बात अच्छी क्लियर है, ये तो सिर्फ बेसिक नॉलेज है। चलिए अब बात करते हैं आगे। तो बेटा जो घड़ी के जितने भी प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना, जितना भी हम लोग डेटा उसका बनाते हैं, घड़ी का जितना भी सवाल हम लोग बनाते हैं, वो सारे सवाल जो है वो घड़ी की दूरियों पर आधारित होते हैं। किस पर? ठीक है, क्लॉक की डिस्टेंस पर। किस पर? घड़ी की दूरियों पर। और घड़ी की जो दूरी है वो 2 तरीके की होती है। कितने तरीके की? 2 तरीके की। तो चलिए पहले से जान लेते हैं घड़ी की दूरी। तो एक तो बेटा घड़ी की दूरी, ये घड़ी की दूरी एक होती है जिसको हम लोग बोलेंगे एंगुलर डिस्टेंस। क्या बोलेंगे? एंगुलर, एंगुलर डिस्टेंस। ठीक है ना, एंगुलर डिस्टेंस, यानी इसको हिंदी में क्या बोलेंगे दोस्तों? कोणीय दूरी। कौन सी दूरी? कोणीय दूरी। ये तो हो गई कोणीय दूरी। और दूसरा हम लोग बोलेंगे घड़ी की दूसरी जो दूरी होती है बेटा घड़ी की, उसको बोलेंगे समय दूरी। क्या बोलेंगे? समय दूरी। समय दूरी यानी टाइम डिस्टेंस। क्या हो जाएगी? टाइम डिस्टेंस। क्लियर है दोस्तों कि नहीं? ठीक, तो घड़ी के जो है, घड़ी में जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उसमें 2 तरीके की डिस्टेंस होती है। एक तो बेटा घड़ी की एंगुलर या कोणीय दूरी होती है, दूसरी घड़ी की जो है समय दूरी या टाइम डिस्टेंस होती है। अब एक एक करके हम एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करूंगा मैं किसकी? एंगुलर डिस्टेंस की, कोणीय दूरी की। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोणीय दूरी की। तो पॉइंट नंबर 1, ठीक, यहाँ पर देखेंगे पॉइंट नंबर। ठीक, चलिए अब मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर आप एक सुई है, या मैं किसी सुई की बात कर लूं, 12 से, अगर कोई भी सुई अगर 12 से चले, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, और कहां पहुंच जाए दोस्त? 12 पर पहुंच जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि भैया इसने सुई ने घड़ी के डायल का एक पूरा चक्कर
कंप्लीट कर लिया। क्या कर लिया? इस घड़ी की सुई ने घड़ी के डायल का एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर लिया। तो जब कंप्लीट कर लिया तो अगर हम बात करें एंगुलर डिस्टेंस की, ठीक, तो कोई भी चीज बेटा अगर गोल सर्कल में इस तरीके से घूम जाती है तो एक कंप्लीट एंगल बना लेती है, और गोल कंप्लीट एंगल की वैल्यू हमेशा कितनी होती है? आप सभी को पता होगा 360। क्या होती है? 360। तो अगर कोई भी सुई अगर पूरा डायल इस तरीके से घूम लेती है तो उसकी पूरी क्या कहेंगे हम लोग कि उसने डायल का पूरा चक्कर लगा लिया, और डायल की कुल कोणीय दूरी तय कर ली। क्या कर ली? कोणीय दूरी। तो हम यहाँ पर पॉइंट बनाकर लिख लेते हैं दोस्तों कि डायल की कुल कोणीय दूरी, डायल की कुल कोणीय दूरी क्या होगी? तो डायल की कुल कोणीय दूरी या कितनी जाएगी बेटा? 360 डिग्री। टोटल एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द डायल इज 360 डिग्री। ओके, क्लियर है दोस्तों? चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये पूरे डायल की कुल एंगुलर डिस्टेंस बेटा कितनी हो गई? 360 डिग्री। क्लियर है ना? चलिए अब बात करते हैं आगे। तो दोस्तों मुझे आप जरा बताइएगा, क्या ये जो जैसे ये नंबर 12 लिखा है और ये 1 लिखा है, तो मुझे बताइए जितनी दूर ये 12 से 1 लिखा है, क्या उतनी ही दूर 1 से 2 लिखा है? बिल्कुल लिखा है। और 2 से 3 भी उतना ही लिखा है? बिल्कुल लिखा है। 3 से 4 भी लिखा है। यानी कि सारे नंबर जो है वो डायल पर बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर लिखे हुए हैं। तो क्या हम कह सकते हैं, अगर हम इनको गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यानी ये हमारे डायल को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? चलिए, तो अगर ये हमारा पूरा एक डायल है तो कहीं पर भी एक ले लीजिए, तो बेटा क्या ये इन दोनों के बीच में दूरी है, दो अंकों के बीच में ये दूरी है, क्या ये डायल का 1/12वां भाग नहीं होगा? बताइए, क्या ये डायल का 1/12वां भाग होगा? बिल्कुल होगा। चलिए, तो जैसे पूरे डायल की कुल कोणीय दूरी या एंगुलर डिस्टेंस 360 होती है दोस्तों, तो इस 1/12वें भाग की कुछ कोणीय दूरी होगी तो कितनी हो जाएगी? टोटल होती है 360, और कौन सा हिस्सा है? 12वां, तो 12 से डिवाइड कर देंगे, तो 12 3 36 और 0, तो दो अंकों के बीच में कुल कोणीय दूरी बेटा कितनी आ गई? 30 डिग्री आ गई, 30 डिग्री आ गई। ठीक, तो एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज इन द क्लॉक इज 30 डिग्री। दो अंकों के बीच की दूरी 30 डिग्री। तो इसी को हम क्या बोलेंगे कि डायल के 1/12वें भाग की कुल कोणीय दूरी, जो कि कितनी हो गई दोस्त? 30 डिग्री हो गई। क्या मेरे दोस्तों इतनी बात अभी क्लियर है? ठीक, हम लोग आदर्श घड़ी पढ़ रहे हैं। आदर्श घड़ी के 4 अवयव, घड़ी का डायल, सेकंड की सुई, मिनट की सुई और घंटे की सुई। ठीक है ना? अच्छा, घड़ी के जो प्रश्न है वो किस पर बेस्ड होंगे? घड़ी की दूरियां यानी एंगुलर टाइम क्लॉक डिस्टेंस पर। और घड़ी की जो दूरी है वो दो प्रकार की हो गई बेटा, एक तो कोणीय दूरी हो गई और एक बेटा क्या हो गई? समय दूरी हो गई। तो फिर और डायल की कुल कोणीय दूरी बेटा कितनी हो गई? 360। और हमने ये अभी तय कर लिया यहाँ पर दूसरा पॉइंट, क्या कि डायल के 1/12वें भाग, कौन से भाग? 1/12वें भाग, और ब्रैकेट में लिख लेते हैं या दो अंकों के बीच की दूरी। क्या? तो डायल के 1/12वें भाग या दो अंकों के बीच की कौन सी दूरी बेटा? कोणीय दूरी। कौन सी दूरी बेटा? कोणीय दूरी। कितनी हो जाएगी? वही बात हो गई, टोटल 360/12, 12 36, 30 डिग्री। कितनी हो जाएगी बेटा? 30 डिग्री हो जाएगी। क्या इतनी बात अभी मेरे सभी भाई बहनों को, मेरे बच्चों को क्लियर हो गई ना? बहुत बढ़िया। ठीक, चलिए अब आगे चलिए। बहुत शांति से बैठकर पहले आप देखिएगा अच्छे से। ठीक, टॉपिक को मैं बिल्कुल देखिए, मुझे शॉर्टकट नहीं करना है। ठीक है ना? मतलब वीडियो जो भी बच्चे देखें बहुत ध्यान से देखें। हो सकता है कि वीडियो लंबा हो, पर मेरी गारंटी है कि जिस समय आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा वीडियो देखेंगे, क्योंकि मैं अभी एग्जांपल कराता हुआ भी चलूंगा, वीडियो देखेंगे तो मैं कह रहा हूं गारंटी है, आप कोई सी भी बुक उठा लेना रीजनिंग की, अगर कितना भी कठिन अगर आपका क्लॉक का क्वेश्चन है, ये उंगलियों पे नाचेगा आपके। ठीक है ना? चलिए पॉइंट नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो जैसे दोस्तों बेटा कि दो अंकों के बीच में दूरी कितनी होती है? 1/12 पार्ट होती है। इसी प्रकार आप सभी को मालूम है कि दो अंकों के बीच में अगर हम इस दूरी को बात करें तो इतना तो बचपन से आप घड़ी देख ही रहे हैं कि ये वाला पार्ट भी जो है वो 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है दोस्तों। कितने इक्वल पार्ट में? 5। तो देखो ये बना लिया ना मैंने, 1 2 3 4 और 5 इक्वल पार्ट्स में। होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। कितने पार्ट्स होते हैं? 5। तो बेटा जैसे यहाँ 5 और 6 के बीच में 5 पार्ट है, ऐसे 6 और 7 के बीच में भी होंगे, ऐसे 7 8 के बीच में, 8 9 10 11 ऐसे सबके बीच में होंगे। तो 5 5 अगर पार्ट्स ले लें तो टोटल पार्ट्स कितने हैं? 12, और सबके बीच में भी 5 है। तो क्या मैं इतने, तो ऐसे टोटल कितने पार्ट्स हो जाएंगे? 60 भाग हो जाएंगे बेटा। कितने भाग हो जाएंगे? 60 भाग हो जाएंगे। तो जैसे ये टोटल दो अंकों के बीच की दूरी 1/12 भाग है, तो क्या मेरे दोस्त मैं इस दूरी को, ये वाली दूरी को क्या 1/60वां भाग लिख सकता हूँ मेरे बच्चे, या नहीं लिख सकता हूँ? बताइए जरा।
ठीक है। तो डायल का 1/60 पार्ट, ठीक है, 1/60वां भाग घड़ी का। तो क्या है, जब पूरे डायल की 360 डिग्री कोणीय दूरी है, दो अंकों के बीच में 30 डिग्री है, तो क्या इनके बीच में कोणीय दूरी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। चलिए, तो कौन सा भाग हो गया ये? 1/60वां भाग। तो टोटल कितनी दूरी हो जाएगी? तो टोटल होती है बेटा 360, और कौन सा भाग है? 60वां। तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 डिग्री आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा? 6 डिग्री। तो इतने से पार्ट की एंगुलर डिस्टेंस कितनी हो गई? 6 डिग्री हो गई। तो अभी तक मैंने 3 पॉइंट बताए, तीनों को जरा अच्छे से समझ लीजिए। पहले यहां पर लिख लेते हैं, ठीक। डायल ए 1/60वें भाग की कुल कोणीय दूरी, कुल कोणीय दूरी बेटा कितनी हो जाएगी? 360/60 डिवाइडेड बाई 6 डिग्री। कितना हो जाएगा? 360 डिवाइडेड बाई 660 इज इक्वल टू 6 डिग्री, ठीक। तो मैंने अभी क्या बताया कि घड़ी की कौन सी दूरी बेटा हम पढ़ रहे हैं? एंगुलर डिस्टेंस। जब हम घड़ी के डायल को एंगुलर डिस्टेंस में मेजरमेंट करेंगे तो उसकी बात करेंगे। तो टोटल डायल की एंगुलर डिस्टेंस, कुल डायल की कुल कोणीय दूरी बराबर 360। इसी प्रकार डायल के 1/12वें भाग या दो अंकों के बीच की दूरी बेटा कितनी? 30 डिग्री। और डायल के 1/60वें भाग, ठीक है, के बीच की कुल कोणीय दूरी बेटा कितनी हो जाएगी? 6 डिग्री हो जाएगी। इतनी बात अभी क्लियर हुई या नहीं हुई? बिल्कुल अच्छे से। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो हमने पढ़ लिया कोणीय दूरी। अब बात करते हैं हम लोग किसकी? समय दूरी की दोस्तों। तो अब बात कर लेते हैं किसकी? समय दूरी की दोस्तों। अच्छे से समझिएगा, अभी अपन ने कोणीय दूरी समझ ली, अब समय दूरी की। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ जगह नहीं है ना, तो मैं क्योंकि यहीं पर समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, तो जैसे बेटा टोटल अच्छे से समझिएगा, टोटल जो टाइल की कुल एंगुलर डिस्टेंस होती है जैसे कितनी? 360 डिग्री यानी 360 डिग्री। इसी प्रकार हमें बात करनी है समय दूरी। और एक पॉइंट पहले अच्छे से समझ लीजिएगा कि ये समय नहीं है। क्या नहीं है? समय नहीं है दोस्तों, ये समय दूरी है। क्या है? समय दूरी है। चलिए, ठीक। चलिए, तो इसी प्रकार जैसे अब कोई भी अगर एक सुई पूरे डायल का ऐसे चक्कर लगा, कोई भी सुई, डजंट मैटर कि सेकंड की है, मिनट की है कि घंटे की है, डायल का अगर एक पूरा चक्कर इस तरीके से लगाकर वापस आ जाती है तो हम उसको ये बोलेंगे कि भाई डायल का चक्कर लगा लिया। पर उस डायल के चक्कर लगाने में अगर कोण दूरी की बात ना करें, किसकी दूरी की बात करें? समय दूरी की, तो उसने कितनी दूरी तय करी? तो डायल की पूरी कुल समय दूरी दोस्तों हो जाती है कितनी? 60 मिनट। कितनी हो जाती है? 60 मिनट दूरी हो जाती है। अच्छे से समझिएगा, ये 60 मिनट समय नहीं है, इट्स ओनली डिस्टेंस, ठीक। चलिए, तो इसी प्रकार इसी पॉइंट पर हम समझते चलते हैं कैसे। अगर डायल की कुल कोणीय दूरी 360 है तो डायल की बेटा कुल क्या? समय दूरी दोस्तों। क्या? ये रेड कलर से लिख रहा हूं, कुल समय दूरी, ठीक। इस पॉइंट को यहीं से जोड़ लीजिएगा। कुल समय दूरी बेटा कितनी जाएगी? 60 मिनट। कितनी जाएगी? 60 मिनट हो जाएगी। बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक। कोई फर्क, अब देखिए, अब मैं बता रहा हूँ, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखिए, जैसे मैं समझा देता हूँ, यहाँ पर 12 से 1 पर चले, ठीक है 12 से 1 पर चले तो जैसे दो अंकों के बीच में दूरी कितनी बेटा? 30 डिग्री। यहीं पर समझ लीजिए। 4 से 5 में चले तो दो अंकों के बीच में कोणीय दूरी कितनी? 30 डिग्री। इसी प्रकार अब समय की बात करें तो टोटल समय दूरी हो गई कितनी? 60। और ऐसे टोटल समय कोण दूरी हो गई कितनी? 360, ठीक है ना। तो ऐसे अगर दो अंकों के बीच में कोण दूरी 30 डिग्री है तो समय दूरी भी कुछ ना कुछ होगी। नहीं समझ में आ रही? चलिए इधर देखते हैं। तो डायल के 1/12वें भाग या दो अंकों के बीच की कुल कोणीय दूरी कितनी होती है? 30 डिग्री। तो अगर हम यहीं पर बात करें कि कुल कौन सी दूरी बेटा? समय दूरी। कौन सी दूरी? समय दूरी। तो कुल दूरी बेटा कितनी है? 60 डिग्री। और कितने बराबर भाग है? 12। तो 12 से डिवाइड कर दिया तो कितने डिग्री आ गया? 5 मिनट आ गया मेरे दोस्त। कितना आ गया? 5 मिनट। ये अच्छे से दिखाई दे रहा है, ठीक। मैंने आपसे पहले बोला दोस्तों कि मेरे पास संसाधनों की कमी है, पर दिल से पढ़ाना मेरा बिल्कुल 100% है। तो कुल दो अंकों के बीच में समय दूरी कितनी हो गई बेटा? 5 मिनट हो गई। ओके, चलिए इसी प्रकार जैसे 1/60 या 1/60वें भाग की कोणीय दूरी 6 डिग्री थी, तो समय दूरी कितनी आएगी देख लेते हैं। तो डायल के 1/60वें भाग की कुल कोणीय दूरी 6 डिग्री। इसी प्रकार कुल कौन सी दूरी बेटा? समय दूरी। कौन सी दूरी? समय दूरी जो है वो कितनी जाएगी? तो टोटल समय दूरी 60 है और 60 ही भाग में डिवाइड कर देंगे बेटा, कितना? 1 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 1 मिनट हो जाएगा। क्या मेरे बच्चों इतनी बात क्लियर हुई? अच्छा, पहले मैं बच्चों का डाउट खत्म कर दूं कि ये 60 मिनट दूरी है ना कि समय। देखो, जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि अगर सेकंड की सुई 12 से 1 पर जाती है तो उसको 5 सेकंड लगते हैं, समझिएगा, ये समय है। मिनट की सुई 12 से 1 पर जाती है तो उसको 5 मिनट लगते हैं, ये समय है। घंटे की सुई अगर 12 से 1 पर जाती है तो उसको 1 घंटा यानी 60 मिनट लगता है, ये भी समय है। बट अगर हम बात करें दूरी की, तो मैं बात करूं अगर सेकंड की सुई जो है वो 12 से 1 पर जाती है तो वो दूरी तय करेगी 5 मिनट। मिनट की सुई 12 से 1 पर जाएगी तो दूरी करेगी 5 मिनट, ठीक है। और घंटे की सुई 12 से 1 तक जाएगी तो दूरी तय करेगी 5 मिनट। जैसे कि अगर सेकंड की सुई पूरा चक्कर लगा ले तो डायल का कुल समय दूरी कितनी लगा कर आ गई? वो 60 मिनट।
मिनट की सुई भी अगर वो समय चक्कर लगाकर वापस आ गई तो दूरी कितनी हो गई 60 मिनट, और घंटे की सुई भी अगर पूरा चक्कर लगाकर वापस आ गई तो समय दूरी कितनी 60 मिनट। ठीक है, हाँ वो बात अलग है कि तीनों सुइयों को चक्कर लगाने में समय अलग अलग लगेगा, पर वो दूरी क्या कहलाएगी दोस्तों, 60 मिनट कहलाएगी। आई होप कि आपको इतना, जैसे मैं मान लीजिए ऐसा है कि यहाँ से एक खरगोश खड़ा है और एक कछुआ खड़ा है और उनको 100 मीटर की रेस लगानी है। ठीक है, तो रेस तो बेटा दोनों लोग 100 मीटर ही दौड़ेंगे ना, वो बात अलग है कछुए को उस चीज के लिए 10 घंटा लग सकता है और खरगोश 2 ही घंटे में वहां तक पहुंच जाएगा। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। ठीक है, चलिए इतनी बात हो गई समझ में। चलिए तो अब दोस्तों इसके आगे का पार्ट हमको चलना है। चलिए तो आगे के पार्ट के लिए चलते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों अभी यहाँ पर आगे जगह नहीं है, ठीक, तो इसको मैं इरेज करने वाला हूँ और आप लोगों से मैं एक सजेशन दूंगा कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जिससे आपको क्लियर है, क्योंकि दोस्तों मैं बैक पैनल तो दर्शा नहीं पाऊंगा, इसके आगे का नोट्स करते हैं। तो मैं आपको 2 सेकंड का समय दे रहा हूँ, ठीक है ना। एक स्क्रीनशॉट मान लीजिए, क्या हो गया। चलिए तो क्या मैं इसको इरेज कर दूं मेरे दोस्तों। चलिए थैंक यू, आगे चलते हैं। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों एक वीडियो बनाने में, ठीक है ना, तो आप लोगों से इसका प्यार चाहूंगा और सिर्फ इसलिए नहीं कि इस तरीके का प्यार दें, अगर आपको दिल से लगता है कि नहीं मैं मेहनत से आपके लिए वीडियो कंटेंट लेकर आया हूं, आपको लगे कि नहीं आपको मजा आया है पढ़ने में, तो ही आप लाइक और शेयर करें, ठीक है ना। पर मेरी गारंटी, मुझे इतना अपने ऊपर जरूर विश्वास है, ठीक है ना, मेरे ऑफलाइन बच्चे, मेरे 100 150 बच्चे बैठे रहते हैं, ठीक है, अगर मैं उनको संतुष्ट कर सकता हूं तो आई होप कि मेरे दिल से निकली बात आप लोगों को भी संतुष्ट कर सके। चलिए दोस्तों आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने एंगुलर डिस्टेंस पढ़ ली, टाइम डिस्टेंस पढ़ ली, घड़ी के एलिमेंट्स पढ़ लिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पर। चलिए दोस्तों, ठीक, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, अगला पॉइंट हमको अगले पॉइंट पे बात करना है। यहाँ पर स्पीड, किसकी, स्पीड ऑफ क्लॉक हैंड्स, यानी कि क्या बोलने का मतलब है मेरा बोलने का मतलब है सुइयों की चाल। किसकी चाल दोस्तों, सुइयों की चाल। हम लोग पहले सीखेंगे सुइयों की चाल। तो सुइयों की चाल से मतलब है कि जैसे हमारी मोटरसाइकिल 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, एक बैलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, इसी तरीके से जो घड़ी की हमारी तीनों सुइयां, सेकंड की सुई, मिनट की सुई और घंटे की सुई जो होती है, वो कितनी कितनी स्पीड से चलती हैं, इसका हमारे एग्जाम में मतलब क्वेश्चंस में बहुत यूज होता है। सबसे पहले हम लोग स्पीड की बात कर लेते हैं। तो ऐसे ही नहीं, मैं आपको बड़ा अच्छे से एग्जांपल से करके समझाऊंगा। तो दोस्तों देखिए, मान लीजिए कि ये हमारी क्या है, एक घड़ी बना दी मैंने, ठीक है, घड़ी पर नंबर लिख लेते हैं 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11। तो ये हमारा घड़ी का डायल बन गया। चलिए अब हम घड़ी की चाल को समझने के लिए दोस्तों यहाँ पर एक टाइम बना लेते हैं, जितने में अभी मान लीजिए घड़ी में कितना बज रहा है, 12 बज रहा है। कितना बज रहा है, 12। 12 क्यों बजाया मैंने, क्योंकि 12 बजे जो है वो तीनों सुइयां जो है वो एक ही स्थिति में होंगी। कैसी स्थिति में होंगी, एक ही स्थिति में होंगी, कुछ इस तरीके से दोस्तों, ठीक, ये, ठीक, कुछ इस तरीके से होंगी और ये होंगी कि नहीं। तो ये तीनों सुइयां मेरे साथ दोस्तों कैमरे में दिखाई दे रहा होगा, तो ब्लैक कलर से, ग्रीन और रेड से मैंने तीनों सुइयां बनाई है, सबसे बड़ी सेकंड की, मिनट की और घंटे की। चलिए तो घड़ी में 12 बज रहा है, ठीक है। अब घड़ी को शुरू करते ही सबसे पहले बताइए कौन सी सुई आगे बढ़ेगी। तो सबसे पहले ये जो है सेकंड वाली सुई टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक चलकर 12 पर वापस आ गई और हमने तुरंत घड़ी को बंद कर दिया। मतलब मैंने घड़ी को 1 मिनट यानी 60 सेकंड चलाया है। इज दैट क्लियर? बढ़िया, समझ में आया। चलिए तो अब मुझे बताइए कि जब सेकंड की सुई पूरा चक्कर लगाकर वापस आ गई तो इसको कितना टाइम लगा, 1 मिनट। कितना लगा, 1 मिनट। और ये जो एंगुलर डिस्टेंस है वो कितनी कवर कर आई, कितनी कवर कर आई, 360 डिग्री, क्योंकि डायल का चक्कर लगा के। वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या मैं दोस्तों एज अ पॉइंट अच्छे से समझिएगा, यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूं कि सेकंड की सुई, क्या दोस्तों, सेकंड की सुई 1 मिनट में, कितनी देर में बेटा, 1 मिनट में दूरी चली बराबर कितनी मेरा दोस्त, कितनी चलेगी, 360 डिग्री। क्या चली, 360 डिग्री। बहुत बढ़िया। फिर अगला पॉइंट अब सोचिए जरा, समझिए, ठीक। तो दोस्तों अगर ये मिनट की सुई इतना चल के वापस आ गई एक चक्कर लगाकर, तो ये जो हमारी सेकंड की सुई पूरा चक्कर लगाकर वापस आ गई, तो ये जो हमारी मिनट की सुई है ये भी थोड़ा बहुत चली होगी,
कि नहीं चली होगी भाई? एक घड़ी जो है वो 60 सेकंड तो चली है ना। चलिए, तो घड़ी ने कितना चला होगा, यानी 1 मिनट में घड़ी की मिनट की सुई ने कितना चला होगा, ठीक है ना। चलिए, तो मुझे बताइए 12 से लेकर 1 तक की दूरी बेटा कितनी? 30 डिग्री बेटा, कितनी? 30 डिग्री, वेरी गुड। और 12 से लेकर 1 तक मिनट की सुई को जाने में कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा दोस्तों? 5 मिनट। कितना लगेगा? 5 मिनट लगेगा। कितना लगेगा? 5 मिनट। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मिनट की सुई 5 मिनट में कितना डिग्री चल लेती है बेटा? 30 डिग्री चल लेती है कि नहीं, मुझे बताइए। ठीक, तो कोई सुई अगर 5 मिनट में 30 डिग्री चल रही है तो 1 मिनट में बेटा कितना चलेगी? 30/5 डिवाइडेड बाई यानी कितना? 6 डिग्री। ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? मिनट की सुई की। किसकी बात कर रहे हैं? मिनट की सुई की। लिख देता हूं यहां पर मिनट की, यहाँ ये लिख देता हूं सुई, ठीक है ना। तो किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? मिनट की सुई की। तो मिनट की सुई 1 मिनट में कितना चलती है? 6 डिग्री। तो यहां पर लिख लेते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 2, मिनट की सुई। मिनट की सुई 1 मिनट में कितनी देर में? 1 मिनट में दूरी चलेगी बराबर बेटा कितनी? 6 डिग्री। कितना? 6 डिग्री। अभी मैंने कैलकुलेट करके बताया। ठीक, वेरी गुड। आगे चलते हैं। तो दोस्तों बताइए, सेकंड की सुई पूरा चक्कर लगा लिया, मिनट की सुई 6 डिग्री चल ली, ठीक। तो क्या घंटे की सुई नहीं चली होगी? बिल्कुल चली होगी दोस्तों, माइनर चली होगी। 1 मिनट में पता तो चलेगा नहीं, पर हम समझ लेते हैं कि कुछ इतना पॉइंट चली होगी। पर ये जो जितना चली है, ये एंगुलर डिस्टेंस यानी कोण दूरी में कितना चली होगी, कैलकुलेट करते हैं। तो फिर से बात कर लेते हैं। जैसे तो बताओ बेटा, 12 से लेकर 1 तक की एंगुलर डिस्टेंस कितनी? कोण दूरी कितनी? 30 डिग्री। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताइए, अगर घंटे की सुई 12 से 1 पर जाती है तो बेटा कितना समय लगता है? 1 घंटा, यानी 60 मिनट लग जाते हैं। बहुत बढ़िया। यानी कि हमें इतना पता चल गया कि घंटे की सुई जो है वो 60 मिनट में बेटा कितना चल लेती है? 30 डिग्री। बहुत बढ़िया। इधर पर लिख लेते हैं, घंटे की सुई के बारे में बात कर रहे हैं। किसकी? घंटे की सुई। घंटे की सुई की बात करें तो क्या कह रहे थे हम? देखिए, तो हम क्या लिख सकते हैं कि 60 मिनट में घंटे की सुई बेटा कितना चली? 30 डिग्री। कितना चली दोस्तों? 30 डिग्री। तो बेटा 60 में 30 चल रही है, तो 1 मिनट में कितना चलेगी? 30 डिग्री अपॉन 60 डिवाइडेड बाई भरेंगे तो 1/2 डिग्री। कितना चलेंगे दोस्तों? 1/2 डिग्री। तो घंटे की सुई क्या आ गया? 1 मिनट में चलती है कितना? हाफ डिग्री, यानी 1/2 डिग्री। चलिए यहाँ पर कैलकुलेट करके लिख लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं घंटे की सुई, घंटे की सुई, घंटे की सुई, ठीक। 1 मिनट में कितने में दोस्तों? 1 मिनट में दूरी चलेगी बराबर 1.5 डिग्री। कितना चलेगी? ठीक है, हाफ डिग्री, सॉरी कितना? हाफ डिग्री, यानी कि आधा डिग्री का कोण चलेगी 1 मिनट में घंटे की सुई। तो अब हम लोग सीखे क्या, ये मैं बता क्या रहा था। अच्छे देखिए, यहाँ पर देखिए सेकंड की सुई, मिनट की सुई, घंटे की सुई, ठीक है ना। अच्छे से देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ठीक है ना। तीनों की टाइमिंग सेम है और हम लोग अच्छे से स्पीड की डेफिनेशन जानते हैं। डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम, एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है, स्पीड कहलाती है। गुड। तो अब हमें क्या पता चल गया कि 1 मिनट में सेकंड चलती है 360, 1 मिनट में मिनट की सुई चलती है 6 डिग्री और 1 मिनट में घंटे की सुई चलती है हाफ डिग्री। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 360 डिग्री पर मिनट, 6 डिग्री पर मिनट और हाफ डिग्री पर मिनट। इतनी बात क्लियर हुई दोस्तों। तो सेकंड की सुई की चाल कितनी पता चली हमको, बड़े अच्छे से समझिएगा। तो सेकंड की सुई अगर मोटरसाइकिल चला रही है तो वो 1 सेकंड में 1 मिनट में कितने डिग्री चल देती है? 360। अगर मिनट की सुई मोटरसाइकिल चला रही है तो 1 मिनट में कितना चल लेती है? 6 डिग्री। और घंटे की सुई अगर मोटरसाइकिल चला रही है तो 1 मिनट में बेटा वो सिर्फ आधा डिग्री यानी 1/2 डिग्री चलेगी। तो ये हमने अभी क्या सीख लिया? सुइयों की चाल यानी स्पीड ऑफ द क्लॉक हैंड्स। इतनी बात क्लियर हुई, बहुत बढ़िया। अब इसका यूज कर लेते हैं, एक एग्जांपल कर लेते हैं दोस्तों। चलिए, तो अब हमसे कोई एग्जांपल में कह रहा है, यहाँ देखिएगा मैं एग्जांपल प्रॉपर लिख के बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर सपोज दैट आपसे कहते कि 2 घंटे 20 मिनट में 2 hours and 20 minutes, 2 घंटे 20 मिनट में घड़ी की मिनट की सुई, किसकी सुई बेटा? मिनट की सुई कितनी कोणीय दूरी तय करेगी? राइटिंग दोस्तों समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही हो तो बता दिए, मुझे कमेंट करिएगा। मैं थोड़ा अच्छी राइटिंग लिखने की कोशिश करूंगा। थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ जिससे कि बोर्ड मुझे कम अरेंज करना पड़े, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अच्छा, यहाँ पर घंटा लिख देते हैं, ऐसे नहीं तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। यहाँ पे लिख देते हैं 2 घंटे 20 मिनट, ठीक है ना। 2 घंटे 20 मिनट में घड़ी की मिनट की सुई कितने कोणीय दूरी तय
करेगी। चलिए, तो दूरी निकालना है दोस्तों, क्या निकालना है? दूरी निकालना है। वेरी गुड। आप सभी को मालूम है कि दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? दूरी बराबर क्या होता है बेटा? 4 गुणे समय। क्या होता है दोस्तों? दूरी बराबर 4 गुणे समय होता है या नहीं होता? बताइए, होता है कि नहीं? चलिए, वेरी गुड। चलिए, तो अब मुझे बताइए इसमें आपको क्या क्या दे रखा है? एक तो समय दे रखा है, क्या दे रखा है? समय। और चाल दे रखी होगी, पर चाल कहाँ है? तो उसने बोला ना मिनट की सुई। किसकी सुई को चलाना है? मिनट की सुई। और अभी हमने सीखा कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितना चलती है? 6 डिग्री, यानी 6 डिग्री पर मिनट इसकी चाल है। बस हो गया आंसर। चलिए, दूरी बराबर 4 गुणे समय, तो चाल लिख लेते हैं। चाल कितनी है मिनट की सुई की? 6 डिग्री पर मिनट इंटू, ठीक। अब समय कितना दे रखा है? 2 घंटे 20 मिनट। अब 2 घंटे 20 मिनट को पहले बेटा हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 घंटे 20 मिनट, तो 2 घंटे में मिनट कितने? 1 घंटे में 60, तो 2 घंटे में 120 और प्लस 20 मिनट, टोटल मिलाकर बेटा कितने मिनट हो गए? 140 मिनट। कितने मिनट हो गए? 140 मिनट। तो बस हो गया। चाल हमको 6 डिग्री दे रखी है, समय हमको मिल गया कितना? 140 मिनट। कितना मिल गया? 140। बराबर रख देंगे तो 14 छक्के 84, यानी 840 डिग्री, 840 डिग्री बेटा आपका आंसर आ गया। क्या बोला उसने? कि 2 घंटे 20 मिनट में घड़ी की मिनट की सुई कितनी कोणीय दूरी या कितना कोण एंगल चलेगी? तो हमने क्या कर दिया? मिनट की सुई की चाल को उसके समय से 2 घंटे 20 मिनट को मिनट में बदलकर गुणा कर दिया। तो दूरी बराबर 4 गुणे समय, 6 डिग्री गुणे 140 बराबर 840 डिग्री। यानी मिनट की सुई अगर 2 घंटे 20 मिनट चलती है तो कुल कितनी दूरी तय कर ली थी बेटा? 840। इसी प्रकार आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, सेम ही अगर वो क्वेश्चन हम लोगों से इसका यही पर पूछ लेता कि 2 घंटे 20 मिनट में घड़ी की मिनट की सुई की जगह क्या कह देता बेटा? यहीं पर लिख दे क्या हम लोग ऑब्लिक करके इस तरीके से? वेरी गुड। क्या लिखते हैं? घंटे की सुई कितनी कोणीय दूरी चलेगी। तो कोई दिक्कत नहीं थी, घंटे की चाल से गुणा कर देते। घंटे की चाल कितनी दे रखी है बेटा? आधा डिग्री। कितना दे रखी है? आधा डिग्री दे रखी है, तो सेम यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग, सेम यहीं पर कर दें। ठीक, तो दूरी बराबर 4 गुणे समय हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो चाल कितनी है घंटे की सुई? घंटे की सुई की 1/2 डिग्री। ठीक, समय कितना है? समय तो वही होगा 2 घंटे 20 मिनट का मतलब दोस्तों 140 मिनट होगा कि नहीं होगा? ठीक, बस हम लोग काट देते 2 से इसको 40, 2 सत्ते 14, 0 की 0 बराबर कितना आ गया बेटा? 70 डिग्री। यानी अगर वही इसी 2 घंटे 20 मिनट में घंटे की सुई चलती तो वो कितनी कोणीय दूरी तय कर पाती बेटा? 70 डिग्री। कितना तय कर पाती? 70 डिग्री। वेरी गुड। और अगर इसी में बेटा अभी आपसे क्या पूछ लेता, यहीं पर ऑब्लिक ग्रीन कलर से लिख लेते हैं। अगर वो यहीं पर कह देता कि भैया बताओ सेकंड की सुई, सेकंड की सुई, दोस्तों समझिएगा, समय जगह की अभाव है। ठीक, सेकंड की सुई पूछ लेता कि बताइए 2 घंटे 20 मिनट में सेकंड की सुई कितना चलेगी? तो हम लोग फिर वही फॉर्मूला लगाते थे, 4 गुणे समय। अब बस चाल कितनी लेते? सेकंड की। तो सेकंड की चाल कितनी बेटा? 360 डिग्री पर मिनट। यहाँ पर लिख लेते। समय कितना है? वही 2 घंटे 20 मिनट, यानी कि 140 मिनट। 140 से इसका गुणा कर देंगे। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। कर दीजिए गुणा, कितना आ जाएगा? 0 0 0 0 4 6 24 की 4 ऐसे लगी तो 4 3 12 और 2 14। ठीक है ना, और ये आ जाएगा 0 6 और 3 जोड़ देंगे तो कितना? 0 0 4 0 और 4 और 1 5। कितना हो जाएगा? 50,400 डिग्री। कितना हो जाएगा दोस्तों? 50,400 डिग्री जो है वो सेकंड की सुई क्या कर लेगी? दूरी तय कर लेगी। तो मेरे हिसाब से आप कम से कम अभी सुइयों की चाल दूरी तय करना आ गई दोस्तों। आई होप अगर आप लोगों ने अगर इतना कर लिया तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए। ठीक, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा अगर कोई भी डाउट हो। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको 1 सेकंड देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। वेरी गुड। क्या हमसे इतना नोट हो गया? चलते हैं आगे। बहुत बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, बहुत गर्मी भी हो रही है दोस्तों। चलिए, तो ये अभी हमने सुइयों की चाल पढ़ ली, आगे चलते हैं। गुड। अगला पॉइंट देखेंगे। देखिए, हम लोग देखेंगे सुइयों, ये बहुत क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सुइयों के बीच का कोण, सुइयों के बीच का कोण। ठीक है ना, आता है ना? 3:40 पर दोनों सुइयों के बीच में कोण कितना होगा? 4:10 पर कितना होगा? 12:20 पर दोनों सुइयों के बीच में कोण कितना होगा? तो चलिए हम लोग सीखते हैं कोण का क्या है। चलिए, तो कोण कैसे? तो कोण देखो, अगर मैं चाहूँ तो अभी आपको 2 मिनट में कोण निकालना सिखा सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि मैंने आपसे भी वादा किया कि मैं इसको बिल्कुल फुल डिटेल के साथ आपको पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल अच्छे से। तो सबसे पहले उससे पहले कोण निकालने से पहले ये सीख लेते हैं कि कोण बनता कैसे है घड़ी में।
चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले फिर से दोस्तों एग्जांपल के रूप में एक क्लॉक बना देते हैं यहाँ पर। ठीक, ये हो गया 12, ये हो गया 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। चलिए अब कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए जो आपकी इच्छा हो। सपोज दैट हमने ले लिया 2:20। कितना ले लिया? 2:20 जो है वो घड़ी में क्या हो रहा है अभी समय हो रहा है। ठीक है ना, 2 बजकर, यहाँ लिख देते हैं 2 बजकर ले लिया, बजकर 20 मिनट। कितना हो रहा है? 2:20 अभी घड़ी में बज रहे हैं और वो कह रहा है कि बताइए कि 2:20 पर दोनों सुइयों के बीच में कोण क्या हो। चलिए सबसे पहले उससे पहले समझ लेते हैं दोस्तों क्या है कि पहले 2:20 बजा लेते हैं। देखो 2:20 अगर दोस्त बजेगा तो मिनट की सुई तो हो जाएगी 4 पर, होगी कि नहीं होगी? और जो हमारी बेटा इसकी सुई, घंटे की जो सुई होगी वो 2 से थोड़ा नीचे, कितना, लगभग कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, इस तरीके से कुछ 2:20 बजेंगे बेटा, चीज बताइए, बजेंगे ना? वेरी गुड। तो हमको बस अब यही वाला एंगल निकालना है। कौन सा वाला एंगल? ये वाला, ये एंगल हमको बताना है 2:20 पर इन दोनों सुइयों के बीच में कोण क्या होगा। तो उसको निकालने से पहले दोस्त मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एक्चुअली में एंगल बना कैसे। तो देखिए, मान लीजिए 2:20 बजने से पहले एक बार बेटा 12 बजा होगा कि नहीं बजा होगा? बिल्कुल बजा होगा, तो बजा लेते हैं। और जिस समय बेटा 12 बज रहा होगा तो फिर घड़ी की सुइयों की स्थिति कुछ इस तरीके से रही होगी। ठीक, तो जिस समय 12 बज रहा है तो मिनट की सुई घंटे की सुई के जस्ट ऊपर है। बिल्कुल, तो जब दोनों सुइयां एक साथ है तो बीच की दूरी कितनी? 0, यानी दोनों के बीच का कोण यानी एंगल कितना? 0 डिग्री हो जाए। चलिए फिर तो जैसे 2:20 की बात हो रही है ना, तो ये जो सबसे पहले ये इस तरीके से चला होगा कि एक बार चली इस तरीके से, ठीक है ना, मतलब मिनट की सुई जो है वो एक चक्कर घूमी तो 1 बज गया, फिर दूसरी बार घूमी तब 2 बज गया, और फिर उसके बाद 2:05, 2:10, 2:15 और 2:20 तब बजा। तो मेरा दोस्तों मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि मिनट की सुई तो हर 60 मिनट में 12 बार आती है और विस्थापन हो जाता है 0। ठीक है ना, तो यानी मिनट की सुई जो दूरी चलती है वो सिर्फ उसी घंटे की काउंट करते हैं। जैसे कि अभी जो है हमारी मिनट की सुई, इसमें सिर्फ कितना चली है? 20 मिनट। तो यानी ये 12 से लेकर 4 तक हमारी मिनट की सुई बेटा कितना चली है? 20 मिनट चली है। कितना चली है? 20 मिनट चली। वेरी गुड। और उसके बाद जो हम अगर बात करें किसकी? घंटे की सुई से, और घंटे की सुई को 12 से लेकर यहां तक आने में बेटा समय कितना लग गया? 2 घंटे 20 मिनट, क्योंकि जब एक बार घूमी तब 60 मिनट, फिर 1 से 2 घूमी तब 120 मिनट, और उसके बाद यहां से लेकर 20 मिनट और घूमी होगी तो 2 घंटे 20 मिनट। कितना लग गया? तो घंटे की सुई ने अभी यहां से लेकर ये लाल वाली दूरी कितनी देर में तय करी है? 2 घंटे 20 मिनट में। ठीक है ना? अच्छा, और जो हमारी मिनट की सुई ने यहाँ 12 से लेकर 4 तक की दूरी तय करी है दोस्तों, वो तय करी है दोस्तों कितनी देर में? 20 मिनट में। कितनी देर में? 20 मिनट में। और ये इसमें 2 घंटे 20 मिनट में। इतनी बात अभी दोस्तों मेरे क्लियर है। अच्छा, अब अगर जरा गौर से देखें तो अगर ये हरे वाले बड़े, जिसने मिनट की सुई ने एक कोण बनाया है, इस हरे वाले बड़े कोण में से ये लाल वाला कोण दोस्तों माइनस कर दें, तो क्या ये जो हमको चाहिए दोनों सुइयों के बीच में ये वाला नीला वाला कोण, ठीक, तो क्या ये हमको नहीं मिल जाएगा? क्या दोस्तों नहीं मिल जाएगा? है ना, ये देखिए। ठीक, तो ये हमको ये नीला वाला कोण मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? ठीक, चलिए तो अब जरा बात कर लेते हैं। तो चलो पहले ये हरा वाला कोण निकाल लेते हैं। तो हरा वाला कोण यहां से यहां तक मिनट की सुई को आने में बेटा कितनी देर लगी? 20 मिनट। और अभी थोड़ी देर पहले सुइयों की चाल पढ़ी हमने, क्या पढ़ी? सुइयों की चाल। और मिनट की सुई 1 मिनट में कितना चलती है? 6 डिग्री। तो 20 मिनट में बेटा कितना चली होगी? गुणा कर देंगे तो कितना? 26 120 डिग्री, कितना? 120 डिग्री। और इसी तरीके से अगर हम बात करें घंटे की, तो घंटे की सुई ये लाल वाला कोण कितनी देर में चली है? 2 घंटे 20 मिनट में। तो पहले इसको दोस्तों किसमें चेंज कर लेते हैं? मिनट में। तो मिनट में चेंज करेंगे तो 2 घंटे में बेटा हो जाएंगे 120, और ये वाले 20 मिलाकर टोटल हो गए 140 मिनट। कितने हो गए? 140 मिनट। और घंटे की सुई 1 मिनट में कितना चलती है? अभी चाल देखिए हमने, आधा डिग्री यानी 1/2 डिग्री। तो 1/2 से बेटा गुणा कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा कितना? 70 डिग्री। कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। यानी ये ग्रीन वाला बड़ा जो एंगल है, ये वाला, ये आ गया कितना बेटा? 120, और ये रेड वाला आ गया, ये कितना आ गया? 70 डिग्री। और 120 में से बेटा हम लोग क्या कर देंगे? 70 को माइनस कर देंगे, यानी कि आप दोनों को अंतर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अंतर निकालते हैं। तो 120 माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। तो इस समय 2:20 पर दोनों सुइयों के बीच में बेटा जो कोण है वो कितने डिग्री का बन रहा है? 50 डिग्री का बन रहा है। तो एंगल कैसे बनता है ये क्लियर हुआ? बिल्कुल अच्छे समझ में आया, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम बात करते हैं शॉर्टकट। तो ये आपको करना नहीं है, ये तो मैंने दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझा दिया कि एक्चुअली में घड़ी में कोण बनता कैसे। अब मान लीजिए क्वेश्चन आता और वो नॉर्मली आपसे जल्दी से इस तरीके से पूछ लेता कि भैया बताइए
2 बजकर, चलिए 2-4 एग्जांपल लाइन से लगाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 वो आपसे कहता है कि भैया बताइए 2:20 पर दोनों सुइयों के बीच में कोण क्या होगा। तो जरा अच्छे समझेंगे, कुछ नहीं करना, आपको मालूम है कि ये घंटा है, ये मिनट है, ठीक। तो ये मिनट वाले के 20 मिनट यहां लिख लीजिए और इसमें गुणा कर दीजिए 6 डिग्री से, आ गया 120, ठीक। और इस पूरे 2 घंटे 20 मिनट को मिनट में चेंज कर लीजिए, तो 2 घंटे के 120 और 20 के कितने प्लस 20, टोटल मिलाकर 140 यहां लिख लीजिए, गुणा कर दीजिए 1/2 डिग्री से। आंसर आ गया बेटा कितना, 70 डिग्री। दोनों का अंतर निकाल दीजिए, आंसर आ गया 50 डिग्री। क्या इतनी बात क्लियर हुई क्या? चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए आपसे कहता है कि भैया जी बताइए हमको कि 5:30 पर, कितने बजकर 5:30 पर दोनों सुइयों के बीच में कोण क्या होगा। तो क्या कर लेना है, 30 ले लीजिए अलग से, गुणा कर दीजिए 6 डिग्री से, कितना 6 डिग्री से, कितना आ गया 180 डिग्री, ठीक। फिर ये 5 घंटे 30 मिनट को मिनट में बदल लीजिए, तो 5 घंटे में 300 और 30 मिलाकर हो गए 330, कितने हो गए 330 मिनट, ठीक। घंटे की सुई का गुणा 1/2 का कर दीजिए, कितना आ गया मेरे दोस्तों, ये कितना आ गया 165 डिग्री। कितना आ गया दोस्तों 165 डिग्री आ गया कि नहीं। दोनों का अंतर निकाल दीजिए, 180 माइनस 165, कितना आ गया 15 डिग्री। तो 5:30 पर दोनों सुइयों के बीच में कितना होगा कोण, कितना होगा 15 डिग्री। क्या अच्छे से समझ में आया? फिर से समझ लीजिए, मिनट जितना भी लिखा हो कभी भी यहाँ पर मिनट अलग लिखकर उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस पूरी टाइमिंग को मिनट में चेंज कर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों वैल्यूज को क्या कर दीजिए, डिफरेंस निकाल दीजिए, जो भी आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा आपका, दोनों सुइयों के बीच का कोण आ जाएगा। अब पहले यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात, कई बार ऐसे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। क्वेश्चन हमेशा आपसे कहता है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन, क्या बोलता है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ क्लॉक ऑफ हैंड्स एट 5:30 एट 2:30 2:20, दोनों सुइयों के बीच की कोण बात हो रही है दोस्तों, कुछ इस तरीके से, ठीक। तो हमेशा याद रखिए बीच के एंगल से मतलब होता है इंटरनल, यानी अंतः कोण की बात कर रहे होते हैं। किसकी बात, अंतः कोण की। और आप सभी को पता होगा इतनी ज्योमेट्री में कि इंटरनल एंगल की वैल्यू जो है वो 180 से क्या होती है, कम होती है। किससे कम होती है, 180 से कम होती है। तो अगर कभी, जैसे कि आप समझ लीजिए पहले यहाँ पर, तो एज ए एग्जाम्पल, क्या बेटा एग्जाम्पल समझिए। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर अभी आपके लिए क्वेश्चन दे देता कि बताइए कि भैया 10:10 पर, कितना दोस्तों 10:10 पर दोनों सुइयों के बीच में कोण क्या होगा। तो जरा पहले कैलकुलेट करिए, क्या सिखाया मैंने अभी, ठीक, कि 10 मिनट अलग लिख लीजिए, गुणा कर दीजिए 6 डिग्री से, आ गया 7, आ गया कि नहीं। फिर पूरे टाइम को मिनट में चेंज कर लीजिए, तो 10 घंटे में बेटा हो गया 600 मिनट और 10 मिलाकर हो गए 610, यहां लिख लीजिए 610 मिनट, गुणा कर दीजिए 1/2 डिग्री से, आ गया आंसर कितना 305 डिग्री, आ गया कि नहीं। दोनों का अंतर निकाल दीजिए, 305 डिग्री में से बेटा 60 डिग्री चले गए, तो कितना बचा 245 डिग्री, कितना बचा 245 डिग्री, 245 डिग्री इज योर आंसर। बट क्या बट बेटा ये कि उसने बोला था कि दोनों सुइयों के बीच का कोण निकालिए, और ये कोण हमने कौन सा निकाल दिया बेटा, ठीक। तो बीच का कोण मैंने अभी बताया कि हमेशा कितना होता है 180 से छोटा, और ये तो 180 से बड़ा आ गया। तो क्या ये दोनों सुइयों के बीच का कोण नहीं है, बिल्कुल है, जरा समझिए। पर ये बीच का ना होकर अंतः कोण हो गया। कैसे, सपोज दैट मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, यहाँ पर अलग से एक एग्जाम्पल बना देते हैं। ये ठीक, ये हो गया 12, ये 6, ये 3, ये 9 और ये 10, ये 4 और ये 5, 1 2 11 5 और 7 और 8। अब जरा मुझे बताइए कि जब 10 बजेंगे तो कुछ इस तरीके की पोजीशन होगी कि मिनट की सुई होगी बिल्कुल 2 पर इस तरीके से, और घंटे की सुई 10 से थोड़ा सा ऊपर कुछ इस तरीके से होगी। पहले हमसे निकालने के लिए बेटा कहा गया था ये वाला एंगल, और हमने निकाल दिया ये वाला एंगल 245 डिग्री एंगल, ठीक है। तो करना क्या है, क्या ये गलत है? नहीं, ये आंसर गलत नहीं है। बट कभी भी अगर आपसे बीच का कोण बोलता है तो उसकी वैल्यू 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कभी भी अगर आपका बड़ा एंगल निकल कर आ जाए ऐसे टाइमिंग की, तो जब भी जो भी आंसर आए तो उसे आपको 360 में से क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है, तो आपको इंटरनल एंगल मिल जाएगा। तो 360 माइनस 245 बेटा हम लोग कर देंगे, तो कितना बच जाएगा 115 डिग्री। कितना आ जाएगा 115 डिग्री हमारा आंसर, यानी ये जो अंदर की वैल्यू आ गई 115 डिग्री आ गई। कितनी, तो 10:10 पर दोनों सुइयों के बीच में बेटा कोण कितना हो जाएगा 115 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन देख लीजिएगा,
अगर 115 अगर 245 आपका आंसर आ रहा है, घटाकर 360 में से 115 ऑप्शन में है, तो आपको वही टिक करना है। क्या 115 ही टिक कर। चलिए यहाँ पर एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पर इसके ऑप्शन लिखे होते, ऑप्शन ए, बी, सी और डी लिखे होते। पहला ऑप्शन दोस्तों लिखा होता 245 डिग्री, दूसरा लिखा होता 115 डिग्री, तीसरा लिखा होता 110 डिग्री और एक लिखा होता नन ऑफ दीज। क्या लिखा होता मेरे भाई? नन ऑफ दीज। मेरे प्यारे बच्चों, सबको समझ में आ रहा है? चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आता है कि 10:10 पर दोनों सुइयों के बीच में कोण, तो फटाक से आपको करना क्या है, मिनट का 10 लिखिए, 6 से गुणा कर दीजिए, 60 आ गया। पूरे टाइम को बदल लीजिए, 10 घंटे में 600 मिनट, 10 मिनट मिलाकर 610, 1/2 से गुणा कर दीजिए, टोटल 305 डिग्री। दोनों का अंतर निकाल दीजिए, 305 में से 60 गए तो कितने बचे? 245 डिग्री। बट ये एंगल की वैल्यू किससे ज्यादा आ गई मेरे भाई? 180 से ज्यादा आ गई। तो ऑप्शन देखिएगा 245 तो होगा ही, अगर नहीं भी हो तो भी तब। पर सबसे पहले लेकिन आपको काम क्या करना है, आपको इंटरनल एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। 360 में से वैल्यू घटा देंगे, जो वैल्यू 180 से छोटी वाली आएगी उसे ऑप्शन में सर्च करेंगे। अगर वो है तो सबसे पहले आप 115 लगाएंगे। हाँ, अगर अब 115 सपोज दैट आपको नहीं दिया है ऑप्शन में और कोई ऑप्शन दिया है, तब आप सेकंड प्रेफरेंस किसको दे सकते हैं? 245 को दे सकते हैं। बट अगर दोस्तों दोनों ऑप्शन दे रखे हैं 115 और 245 या इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन है, तो फिर आप प्रेफरेंस किसको देंगे? 115 डिग्री को देंगे। इतनी बात मेरी दोस्तों समझ में आई क्या? तो ये हमारा चलिए सुइयों के कोण से रिलेटेड बात हो गई। कुछ इतना अगर बताइए, अगर दिल से समझ में आ रहा है दोस्तों, तो प्लीज अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक। और मेरे उत्साहवर्धन के लिए कमेंट जरूर करें, ठीक। चलिए, तो इतना अगर हो गया और सुइयों का कोण हम निकालना सीख गया क्या? एक बार फिर से रिवीजन मार लेते हैं। कभी भी कितने बजे के बीच में अगर क्या पूछता है, वो एंगल पूछता है, तो इस तरीके से लिखा होता है 5 घंटे 30 मिनट, 4:20 या कुछ भी एनीथिंग एल्स लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं करना है। इस तरफ वाले मिनट वाले पार्ट को लिखिए और 6 से गुणा कर दीजिए और पूरे पार्ट को मिनट में चेंज करिए। 5 घंटे में 330 लिखिए और 1/2 से गुणा कर दीजिए। दोनों वैल्यू जो भी आती हैं उन दोनों वैल्यू का डिफरेंस निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? डिफरेंस निकाल लीजिए। और जो भी आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? 15 डिग्री, यानी जो भी आना होगा वो आपका उत्तर होगा। बस ध्यान रखेंगे, अगर वो एंगल 180 से छोटा है तो आपका आंसर वही है, कभी कुछ अलग से टिक नहीं करना। बट अगर आपका आंसर किससे ज्यादा आ जाता है, मोर देन 180 यानी 180 से बड़ा आ जाता है, ठीक, तो आपको इंटरनल एंगल फाइंड आउट करना है। उसे 360 में से माइनस कर दीजिए, जो छोटा वाला एंगल आएगा आप सबसे पहले उसको टिक करेंगे। बट 245 भी गलत नहीं है, बट अगर क्या 115 ऑप्शन में नहीं दिया हो तब आप 245 का। अभी यूपी पैट के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो उसमें 180 वाले से ज्यादा आंसर आ रहा था, बट उसमें 180 से छोटा इंटरनल एंगल ऑप्शन में नहीं था, इसलिए उसमें दूसरा बड़ा ऑप्शन लगाना था। ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं कुछ आगे नेक्स्ट पॉइंट की। चलिए, तो अगले पॉइंट की और हम लोग बात करेंगे दोस्तों, एक राउंड ऑफ अ क्लॉक, घड़ी का एक चक्कर की बात करते हैं, ठीक। अच्छा दोस्तों, अभी अब आप सोच रहे हो कि सब पढ़ाते जा रहे हैं, क्वेश्चन तो पढ़ाएंगे, ठीक। तो दोस्तों पहले आप एक बार लेक्चर यानी पूरा थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए, वरना वैसे तो मैं छोटे छोटे एग्जांपल आपको कराता ही चल रहा हूँ। पहले एक बार पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लीजिए ना, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। तो फिर हम लोग एक एक टॉपिक, वैसे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ एक दो एग्जाम्पल आपको बताता हुआ चलूं, ठीक। चलिए, तो बेटा जो भी नया है चैनल में, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक। जब तक मैं मिटा रहा हूँ, कुछ पढ़ा तो रहा नहीं हूँ, तो आप जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक। और कहीं कमेंट कर दीजिए अच्छा सा प्यारा सा, जिससे मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूं। चलिए, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। इस पॉइंट को आपको सभी लोग नहीं पढ़ाएंगे, आप सर्च करके देखिएगा वीडियो में, आपको बहुत कम ही कहीं मिलेगा पढ़ाने को, बहुत कम रेयर वीडियो पर। आज मैं ये आपको पहली बार पढ़ा रहा हूँ, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, जनरली इतना ज्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है, पर इंपॉर्टेंट है, कभी भी आ सकता है, तो आपके पास नॉलेज गेन तो होना चाहिए। क्योंकि मैंने आपसे वादा किया कि मैं बचा बचा कर शॉर्ट ट्रिक में नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मैं आपको पढ़ाऊंगा फुल डिटेल में, कि घड़ी का बिल्कुल चक्कर, घड़ी को चक्कर आ जाए। चलिए आ जाइए, तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी? घड़ी का एक चक्कर। क्या? घड़ी का एक चक्कर। तो घड़ी का एक चक्कर यानी कि राउंड ऑफ अ क्लॉक। क्या बोलेंगे बेटा इसको इंग्लिश में? राउंड ऑफ अ क्लॉक। राउंड ऑफ अ क्लॉक बोलेंगे, क्या बोलेंगे? राउंड ऑफ अ क्लॉक बोलेंगे। अब सबसे पहले समझना है कि व्हाट इज द राउंड ऑफ अ क्लॉक, घड़ी का एक चक्कर क्या होता है। तो अच्छे से बच्चे ये सोच रहे हो कि सेकंड की से पूरे चक्कर लगा ले, मिनट की लगा ले, या घड़ी एक बार घूम जाए, तो इसको राउंड ऑफ अ क्लॉक नहीं बोलते। पहले मेरी बात समझिएगा, मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक। पहले समझिएगा,
देखिए जैसे कि ये दो मार्कर हैं, ठीक, एक रेड है और एक ब्लू है। सपोज दैट कि इसमें से एक सुई मिनट की और एक सुई घंटे की, ठीक। चलिए रेड वाली मिनट की है और ब्लू वाली घंटे की। सपोज दैट कि अभी दोनों सुइयां बिल्कुल सेम पोजीशन पर है, या कोई भी एक ऐसा टाइमिंग है, मान लीजिए अभी 12 बज रहे हैं, तो 12 बजे दोनों सुइयां बिल्कुल सेम पोजीशन पर एक के ऊपर एक है, यानी इनके बीच में अभी कोई दूरी नहीं है। चलिए सिर्फ 12 बजे नहीं, कभी भी कोई भी एक ऐसी पोजीशन हो जिस समय मतलब दोनों सुइयां सेम पोजीशन पर हो, ठीक है ना, एक साथ हो। चलिए तो जैसे सेम पोजीशन पर हो और घड़ी चले, तो सबसे पहले मिनट की सुई चलेगी टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, और इस तरीके से चलेगी। 12 बज रहा था, 60 मिनट हो गए, तो अभी कितना बज गया, 1 बज गया। पर क्या अभी दोनों सुइयां एक साथ हैं क्या? नहीं है, अभी दूर है। तो मिनट की सुई अभी और चलेगी टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। यही कोई 1:05 से थोड़ा सा बाद दोनों सुइयां फिर से मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, और इनका मिलन फिर से हो जाएगा। जैसे चक्कर चलते हैं ना आप लोगों के, ठीक उसी तरीके से फिर से मिलेगी। तो जैसे ही ये चक्कर कंप्लीट होगा यानी फिर से मिलेगी, तो इतनी इस पोजीशन को ही हम लोग घड़ी का एक चक्कर कहेंगे। ऐसा डेफिनेशन अगर मैं बोलूं परिभाषा के आधार पर, कि जब दोनों सुइयां किसी एक स्थिति से चलना प्रारंभ करें और कुछ समय पश्चात वापस उन्हीं स्थिति में या समान स्थिति में वापस आ जाएं, इस स्थिति को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, घड़ी का एक चक्कर कहते हैं। तो यहाँ पर क्या मैं आप चाहें तो मैं क्या डेफिनेशन लिख दूं क्या? चलिए लिख देते हैं। तो पॉइंट वाइज डेफिनेशन अगर लिखी जाए दोस्तों, तो यहां पर बोलेंगे हम लोग पॉइंट, क्या बोलेंगे कि यदि एक स्थान से चलकर दोनों सुइयां से मतलब बेटा किसका है, मिनट और घंटे, दोनों सुइयां कुछ समय बाद पुनः एक समान स्थिति या एक साथ हो जाएं, स्थिति में आ जाएं, ठीक, इसे घड़ी का एक चक्कर कहते हैं, ठीक है। इन बोथ क्लॉक ऑफ हैंड्स, मिनट एंड आवर हैंड, ठीक, स्टार्टेड फ्रॉम एनी ईच पॉइंट, ठीक, started together from any point, and after sometimes both clock hands are meet each together, it's called a round of a clock, ठीक। चलिए अच्छा, दोनों सुई एक साथ चले और कुछ समय बाद फिर से आके मिल जाए, इसे घड़ी का एक चक्कर कहते हैं। और इस पूरी प्रोसेस में बेटा, ठीक, लगने वाला समय कितना होता है, 65 होल 5/11 मिनट, 65 सही 5/11 मिनट। यानी कि अगर मिनट की सुई घंटे की सुई से एक साथ मिलती है और फिर कुछ समय बाद ऐसे 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 चलकर वापस आ जाती है, क्या हो जाती है, वापस आ जाती है, इसी को ही घड़ी का एक चक्कर कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे आप लोगों में चलता है ना कि चलो समझ लो फिर से कि भैया ये खड़े थे लैला मजनू, एक मिनट का लैला एक घंटे की मजनू, और इस तरीके से बाग में बैठे, एक साथ बैठे बढ़िया पार्क में बेंच में बातें कर रहे थे, पर मिनट का लड़का बेचारा रुक तो सकता नहीं है, ठीक। तो उसने क्या बोला कि अरे 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 चलो चलो मैं तो जा रहा हूँ, कोई आ रहा है। तो इस तरीके से टिकटॉक चला और वो बोला कि चलो तुम आगे आगे चलो, मैं आ रहा हूँ पीछे, ठीक, टिकटॉक, क्योंकि क्या चल रहा है उनके बीच में, चक्कर। और थोड़ी समय बाद फिर से आया और फिर मिला एक दूसरे से, बोला हाय हेलो, फिर थोड़ी देर बात करी जरा सी सेकंड, और फिर बोले अच्छा 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 मैं जा रहा हूं। तो इसी प्रकार से जैसे इनके बीच में बार बार मिलने का चक्कर लग रहा है, तो एक बार मिलने से दोबारा मिलने तक की प्रोसेस को घड़ी का एक चक्कर या राउंड ऑफ अ क्लॉक कहते हैं। और यहां से चला तो इस समय से लेकर वापस मिलने तक टोटल टाइम कितना लग जाता है बेटा घड़ी को, या घड़ी में कितना टाइम पास हो जाता है, 65 सही 5/11 मिनट, 65 होल 5/11। तो चक्कर यानी चक्कर का समय, क्या लिखते हैं इसको, चक्कर का समय, ठीक, यानी कि मिनट की सुई घंटे की सुई को हर बार कितने समय में हाय बोलने आती है, 65 सही 5/11 मिनट में। यानी हम इसको लिख सकते हैं और भी दूसरे पॉइंट के रूप में, क्या लिख सकते हैं, अगला पॉइंट दोस्तों हम लिखेंगे इसका ब्लैक मार्कर, ये रहा, मैं लिखूंगा कि मिनट की सुई, ठीक है, घंटे की सुई को
पार करने में समय कितना लगाती है? 65 सही 5/11 मिनट। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, यानी घंटे की सुई का समय, चक्कर का समय जो है वही 1 मिनट। कभी आपसे पूछे कि बताओ कितनी देर बाद मिनट की सुई घंटे की सुई को पार करेगी, तो आप फटाक से बोल देना बेटा कि 65 सही 5/11 मिनट बाद मिनट की सुई घंटे की सुई को क्या करेगी? पार करेगी। तो इसको दोस्त क्या कहते हैं? घड़ी का एक चक्कर कहते हैं। चलिए, अब इस घड़ी का एक चक्कर को हमने पढ़ा दिया, तो इस चक्कर का क्या मैटर है? तो इस चक्कर के मैटर की बात दोस्तों हम आगे करते हैं। चलिए समझते हैं। इस चक्कर में बहुत सारे चक्कर चलते हैं, एक एक करके हम चक्कर को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो दोस्तों बात कर ली हम लोगों ने घड़ी के एक चक्कर की। मैंने अभी आपको बता ही दिया कि यदि एक स्थान से चलकर दोनों सुइयां कुछ समय पश्चात पुनः एक स्थान पर समान स्थिति में आ जाए, तो इसे घड़ी का एक चक्कर कहते हैं। ठीक, और एक चक्कर में लगने वाले समय को 65 सही 5/11 मिनट का समय लगता है, इसी को चक्कर का समय कहते हैं। और इसी को हम लोग किस रूप में भी जान सकते हैं कि मिनट की सुई घंटे की सुई को पार करने में कितना समय लेती है, यानी मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 सही 5/11 मिनट बाद पार करती है। इसी को हम लोग कहते हैं घड़ी का एक चक्कर। चलिए, अब ये घड़ी के एक चक्कर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसको आगे बात कर लेते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए यहीं पर इसी में अभी काफी जगह है दोस्तों, तो इसी में ही हम लोग समझ लेते हैं। ठीक, अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर नोट करेंगे सभी लोग। ठीक ठीक, ये इस तरीके का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो सकता है कि आपने पहले शायद सुना भी ना हो। इसको बोलते हैं टाइम गेन और लॉस बाय क्लॉक। यानी कि इसको अगर हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? घड़ी के द्वारा खोया या पाया गया समय। घड़ी के द्वारा खोया या पाया गया समय, टाइम गेन और लॉस बाय क्लॉक। पहले समझ लेते हैं कि ये टाइम गेन और लॉस बाय क्लॉक क्या होता है। तो पहले देखिए एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सपोज दैट दोस्तों, आप कहीं से कहीं, यानी मान लीजिए आप अपनी कोचिंग से घर जाते हैं और घर से कोचिंग आते हैं, और आपको एक घर से कोचिंग जाने में फिक्स जो है वो 20 मिनट का समय लगता है। वॉकिंग करते हुए आप जाते हैं। ठीक, तो रोज आपको 20 मिनट लगते हैं, ये आपका फिक्स टाइम कांस्टेंट टाइम वैल्यू है। ठीक, अब ऐसा होता है कि मान लीजिए आज आप अगर कोचिंग जा रहे थे पैदल पैदल, और रास्ते में आपको आपका एक दोस्त मिल गया, उसने बोला कि अरे मेरे साथ बैठ जाओ, तो आप बाइक पर उसके साथ चले गए। तो आप 15 मिनट में कोचिंग पहुंच गए। तो आपने जो 20 मिनट लगते थे आज 15 में पहुंच गए, तो 5 मिनट का समय दोस्तों आपने क्या कर लिया? बचा लिया। क्या हो गया? आपका बच गया। ठीक, अच्छा, उसी तरीके से मान लीजिए आप पैदल पैदल जा रहे थे, 20 मिनट लगते थे, और हो सकता है कि आपको थोड़ा पैर में चोट लग गई या कोई काम आ गया, उसकी वजह से आज कोचिंग आप 25 मिनट में पहुंचे। तो 20 मिनट की जगह आप 25 मिनट में पहुंचे, तो आपका 5 मिनट क्या हो गया? लॉस हो गया। इतनी बात समझ में आई? तो जब निश्चित समय से अगर कोई चीज कम में हो तो वो लॉस हो जाती, जल्दी गेन हो जाती है, और अगर ज्यादा हो तो वो लॉस हो जाती है। तो इसी प्रकार जैसे हम अगर बात करें तो घड़ी की मिनट की सुई जो है वो घंटे की सुई को बेटा कितनी देर में पार करती है? 65 सही 5/11 मिनट। यह घड़ी का एक चक्कर कितनी देर में लगता है? 65 सही 5/11 मिनट। अब मान लीजिए आपकी घड़ी के सेल वीक हो गए, या घड़ी में आपने सेल फास्ट लगा दिए, तो ये टाइम बदल सकता है। यानी मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 सही 5/11 मिनट से ज्यादा समय में अगर पार करती है, तो उसे हम लोग घड़ी का समय खोना कहते हैं। और अगर 65 सही 5/11 मिनट से जल्दी कर लेती है, तो उसे हम घड़ी का समय को पाना कहते हैं। तो इसमें क्वेश्चन समझ में इस तरीके का क्वेश्चन बनता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आगे करते हैं। चलिए, तो ये इतना नोट कर लिया हो दोस्तों, तो आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। आई होप कि आपको मेरी ये क्लास अच्छी लग रही होगी। ठीक, तो जो भी मेरे भाई बहन, मेरे स्टूडेंट्स को ये क्लास अच्छी लगी और घड़ी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। ठीक, तो जो अभी आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक, आप लोगों से यही अपेक्षा रखता हूं। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी मैंने दोस्तों बात करी आपसे घड़ी का समय खोना या पाना। समय खोना, समय खोना या पाना, टाइम लॉस, टाइम गेन और लॉस, गेन और लॉस। ठीक है ना दोस्तों? चलिए, तो इससे एक एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। गुड, एक एग्जांपल मैं आपके सामने आप पूरा बोर्ड पर लिख रहा हूं, देखिएगा जरा ये क्वेश्चन। वो कहता है कि एक घड़ी की मिनट की सुई, मिनट की
सुई घंटे की सुई को 63 मिनट में 63 मिनट में पार कर लेती है तो घड़ी के द्वारा एक दिन में, कितने दिन में दोस्तों, एक दिन में, या हम बोल सकते हैं 24 घंटों में, किसमें 24 घंटे में खोया या पाया समय याद कीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन आपने देखा, मैंने क्या बोला कि एक घड़ी की मिनट की सुई घंटे की सुई को 63 मिनट में पार कर लेती है तो घड़ी के द्वारा एक दिन या 24 घंटे में खोया या पाया गया समय क्या होगा। तो ये क्वेश्चन, क्योंकि हमको मालूम है कि घड़ी की मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 से ही 5/11 मिनट में पार करती है। कितने में दोस्तों, 65 से ही 5/11 मिनट में। और यहाँ पर घड़ी की सुई जो है वो घंटे की सुई को कितने समय में पार कर पा रही है, 63 मिनट में। यानी कि काम थोड़ा जल्दी हो गया तो घड़ी ने समय पाया होगा या खोया होगा। ऑब्वियसली बात है, अभी मैंने आपको बताया कि कम समय में हो गया तो हमने टाइम क्या कर लिया, बचा लिया, यानी गेन कर लिया। अब वही पूछ रहा है कि दिन भर में यानी एक दिन में 24 घंटे में कितना समय खो लिया होगा या पा लिया होगा। तो चूंकि बात इसलिए क्वेश्चन बना क्योंकि भाई एक चक्कर आपका एक चक्कर जो घड़ी का लगता है वो 65 से ही 5/11 में लगता है और पूरे दिन भर में कई चक्कर लगते हैं। क्या बात, कई चक्कर लगते होंगे 24 घंटे में, तो उन सारे चक्करों में कितनी बार। तो सबसे पहले उसके पहले आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए बगल में, ठीक, मैं आपको यहाँ बता देता हूं, इधर देखेंगे, ठीक। अभी मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से समझिएगा, अभी मैंने आपको बताया कि एक चक्कर, क्या दोस्तों, एक चक्कर जो है वो कितने समय में लगता है, 65 होल 5/11 मिनट में। कितने मिनट में दोस्तों, एक चक्कर घड़ी का जो है वो 65 से ही 5/11 मिनट में लगता है। तो जब एक सही 65 एक चक्कर इतने में लगता है तो एक दिन में, कितने दिन में दोस्तों, एक दिन या क्या बोलेंगे आप, 24 घंटे में। क्या, 24 घंटे में चक्करों की संख्या क्या हो जाएगी, इधर देख लेते हैं, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, 24 घंटे को किसको, 24 घंटे को डिवाइड कर देंगे किससे, एक चक्कर के समय से 65 से ही 5/11 मिनट से, ठीक। और चूंकि ये घंटे हैं तो इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी मिनट हो जाएंगे। और आप दोस्तों इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक्यूरेट आंसर आएगा 22 टाइम्स। कितने टाइम, 22 बार जो है वो घड़ी की मिनट की सुई घंटे की सुई को क्या करती है, पार करती है। यानी घड़ी में जो है एक दिन में कितने चक्कर लगाए जाते हैं, एग्जैक्टली 22 चक्कर लगाए जाते हैं। तो वही मेरी बात है कि एक दिन अगर एक चक्कर में जो है 63 मिनट में पार कर रही है, यानी 2 से ही 5/11 मिनट का समय जो है वो घड़ी क्या कर रही है, बचा रही है दोस्तों। तो वो एक्चुअली क्या होगा कि बताइए कि एक दिन में कितना। तो देखिए इसको आप चाहिए तो डिटेल में समझ सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो मैं आपको उस तरीके से भी इसको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक। चलिए इधर आते हैं जरा। तो इसका या तो आप चाहिए तो एक फॉर्मूला लिख लीजिए, अदरवाइज आप चाहें तो मैं इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट करके भी बता सकता हूं, ठीक। बट इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है, आप इसको फॉर्मूला लिखिएगा सीधे। तो यहां पर क्या लिखेंगे, एक दिन में खोया या पाया समय, ठीक, टाइम गेन और लॉस बाय क्लॉक इज इक्वल टू, ठीक। फॉर्मूला लिखेंगे दोस्तों, 720/11 माइनस एक्स इंटू 60 इंटू 24/x, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, जहां पर दोस्तों x क्या होगा, चक्कर का समय, ठीक, या पार करने का समय, क्या हो जाएगा, पार करने का समय। दोनों में से कुछ भी समझ लीजिए कि मिनट की सुई को घंटे की सुई को पार करने में समय या चक्कर का समय, जो कि आपको क्वेश्चन में यहां पर दे रखा है, कितने मिनट हो गया, 63 मिनट। आपको ये 63 मिनट की वैल्यू यहां पर एक्स में रख देनी है। अगर आपकी वैल्यू दोस्तों क्या आती है, पॉजिटिव आती है, तो टाइम क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, यानी आप समय पा रहे हैं, और नेगेटिव हो रहा है तो आप लॉस यानी कि समय खो रहे हैं। और वैसे भी कॉमन सेंस की बात है, अगर कभी भी टाइम 65 से ही 5/11 मिनट से कम होगा चक्कर का, तो हमेशा टाइम गेन होगा, और अगर उससे ज्यादा होगा तो हमेशा टाइम लॉस होगा। तो चलिए यहाँ वैल्यू रखकर देख लेते हैं एक बार। चलिए तो यहाँ पर रख देंगे वैल्यू, तो 720/11 माइनस कितनी है चक्कर की वैल्यू, 63 रख देंगे, इंटू
यहाँ पर 60 इंटू 24 अपॉन, फिर यहाँ पर रख देंगे 63 और इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। चलिए तो डिवाइड करिए इसको, आपने काट दिया इसको किससे, 3 से, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, ठीक है ना। और काट लीजिए 30 सत्ते 21, 3 से काट लिया कितनी बार, 20 बार, ठीक। इधर पर इसमें एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 11, ठीक। 11 से 11 तो 720 और 11 बन जाए तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आंसर आ जाएगा आपका कितना, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों माइनस का 396, कितना आ जाएगा 396 और यहाँ पर इंटू में ये 20 इंटू 8 कितना हो गया 160 और यहाँ पर हो गया अपॉन 7, ठीक। 720 माइनस 693 करेंगे बेटा तो कितना बचेगा यहाँ पर 27, कितना बचेगा 27 अपॉन 11 इंटू 160 अपॉन 7, ठीक। कैलकुलेट कर लेंगे इसको तो 160 का मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग यहाँ पर, तो ये आ जाएगा दोस्तों आप लोगों का 160 इंटू 27, ठीक। ये हो जाएगा आप करेंगे तो 7 6 42 की 2 से लगी 4, 7 एकम 7 4 11 और 2 से किया तो 0 और 2 से किया तो 2 छक्के 12 की 2 से लगी 1 और 2 एकम 2 और 1 3। ये आ गया बेटा आपका 0 2 3 4, ये आ गया दोस्तों 4320 अपॉन 11 7 77। डिवाइड करेंगे दोस्तों इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 56 और 8 अपॉन 77 मिनट, क्या आ जाएगा, ठीक। 56 सही, 8/77 मिनट का समय जो है वो घड़ी ने एक दिन में क्या कर लिया आपके साथ, बचा लिया, क्या कर लिया, बचा लिया, ठीक है ना दोस्तों। थोड़ी इसकी कैलकुलेशन जरूर बड़ी होती है बट आंसर आपका एग्जैक्टली निकल कर आ जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई तो घड़ी का समय खोना या पाना समझ में आ गया। बस यहाँ पर फॉर्मूले में गौर करेंगे, यहाँ पर जो फॉर्मूले में 24 लिखा हुआ है ये एक दिन के 24 घंटों को दर्शा रहा है, ठीक। अब यहाँ पर भी उसने बोला है कि एक दिन में कितना खोया पाया गया समय, तो आप 24 घंटे रख दीजिए। अगर वो कहता है 2 दिन में तो आप यहाँ 48 घंटे रख दीजिए। 12 घंटे पूछता है तो 12 घंटे, 10 घंटे, जितना भी बोलता है वहां पर दिन का घंटे बनाकर यहाँ पर रख दीजिए। तो क्या दोस्तों इतना क्लियर होगा। चलिए तो ये था हमारा घड़ी का समय खोना या पाना। आगे की क्लास की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो घड़ी में अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे। चलिए थोड़ा पेशेंस के साथ दोस्तों आपको ये सीखना पड़ेगा। पर आप जो भी है मेरी ये क्लास अगर आप पूरी करते हैं, बार बार आप इसका रिवीजन कर लेते हैं, अभी इस क्लास के बाद मैं इससे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, सब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, ठीक है ना। तो उससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। पर इसके लिए पहले आपको फुल डिटेल में आपको क्लास देखना पड़ेगी, ठीक। चलिए तो घड़ी में आगे कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। चलिए देखेंगे जरा यहाँ पर पहला पॉइंट। अब अगला जो पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं घड़ी सुइयों की स्थिति, ठीक, यानी कि पोजीशंस ऑफ क्लॉक हैंड्स, ठीक है ना। तो ये पोजीशंस ऑफ क्लॉक हैंड्स क्या है, तो दोस्तों होता क्या है कि घड़ियां जो है 24 घंटे कंटिन्यू हमारी घड़ी चलती रहती है, ठीक। और घड़ी का हमारा जो एक चक्कर 65 सही 5/11 मिनट में लगता है, यानी कि घड़ी की मिनट की सुई, घंटे की सुई को 65 सही 5 मिनट 12 बार फिर से क्रॉस कर लेती है। तो इस पूरे प्रोसेस में यानी घड़ी के एक चक्कर में, ठीक है, कई बार घड़ी की अलग अलग पोजीशन बनती है। तो उन पोजीशंस को आप अच्छे से पॉइंट वाइज समझेंगे और सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो उससे रिलेटेड भी हम लोग आज इसके संबंध में बात करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। देखिए तो पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर देखेंगे पॉइंट नंबर 1, ठीक है ना। तो पॉइंट नंबर 1 की बात करेंगे कि एक चक्कर से मतलब समझ रहे हैं दोस्तों 65 सही 5/11 मिनट, यानी कि मिनट की सुई घंटे की सुई को पार करने में लगा समय। तो एक चक्कर में दोनों सुइयां, अब दोनों सुइयों से मतलब समझ रहे हैं ना दोस्तों, दोनों सुइयों से मतलब मेरी बात है मिनट और घंटे की, ठीक है ना। तो एक चक्कर में दोनों सुइयां समकोण बनाती हैं। क्या बनाती हैं दोस्तों, समकोण बनाती हैं। समकोण मतलब 90 डिग्री की, क्या 90 डिग्री का कोण बनाती हैं बराबर में। कितनी बार, 2 बार, ठीक। तो यह बिल्कुल याद रखेंगे
कि 65 सही 5/11 में 2 बार ऐसी स्थिति जरूर आती है या एक चक्कर में दोनों सुइयों की ऐसी स्थिति जरूर उत्पन्न होती है जिस समय दोनों सुइयां कितनी बार समकोण की पोजीशन बनाती हैं? 2 बार। याद रखेंगे क्या बनाती हैं? समकोण बनाती हैं। समझ में आ रही है बात? 2 बार। ठीक। अच्छा, अब इस पर वाले बात करेंगे। ठीक। तो जब दोस्तों अगर एक चक्कर में दोनों सुइयां समकोण 2 बार बनाती हैं तो पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे तो एक दिन में, कितने दिन में? एक दिन में ठीक दोनों सुइयां समकोण बनाएंगी कितनी बार बताइए? ठीक। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एक चक्कर जो है वो 65 सही 5/11 मिनट में लगता है कि नहीं लगता? और मैंने आपको बताया कि 24 घंटे में चक्कर लगेंगे कितने? अभी मैंने कैलकुलेट करके बताया तो कितने चक्कर लगते हैं दोस्तों? 22 यानी 22 चक्कर लगेंगे। और जब एक चक्कर में 2 बार समकोण हो रहे हैं तो और एक दिन में 22 चक्कर लगते हैं तो एक दिन में कुल समकोण बनने की संख्या कितनी जाएगी? 22 × 2 यानी कि 44 टाइम्स, यानी 44 बार जो है दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ समकोण की स्थिति बनाएंगी। गुड बाय। आगे चलते हैं। ठीक। पॉइंट नंबर 3 की बात करेंगे तो 12 घंटे कितनी देर में दोस्तों? 12 घंटे में दोनों सुइयां समकोण बनाएंगी बेटा कितनी बार? जब 24 घंटे में 22 बार तो 12 घंटे में बेटा कितनी बार? 22 बार। कितनी बार? 24 घंटे में 44 बार तो 12 घंटे में दोस्तों 22 बार समकोण बना लेंगे। अब चलिए समकोण से रिलेटेड पहले बात कर लेते हैं। तो अभी मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले घड़ी की आपको दूरियां पढ़ाई थी जिसमें एक कोण दूरी होती थी, एक समय दूरी होती थी। ठीक। चलिए, तो जब दोनों सुइयां बेटा समकोण बना रही होती हैं, क्या बना रही होती है? समकोण बना रही होती है। अच्छे से समझिएगा। ठीक। तो उनके बीच में पॉइंट नंबर 1 क्या? कोण दूरी। कौन सी दूरी? कोणीय दूरी जो है वो कितने डिग्री हो जाएगी? 90 डिग्री। ठीक। और पॉइंट नंबर 2 उनके बीच में जो समय दूरी है, क्या दोस्तों? समय दूरी जो है वो कितने मिनट हो जाएगी? 15 मिनट हो जाएगी। ठीक। कितनी हो जाएगी? 15 मिनट हो जाएगी। इतनी बात दोस्तों क्लियर हो रही है? चलिए अब आ जाते हैं बात। वो कहता है कि एक चक्कर में दोनों सुइयां समकोण 2 बार बनाती हैं। ठीक है। 24 घंटे यानी एक दिन में 44 बार बनाती हैं तो 12 घंटे में कितनी बार बनाएंगी? 22 बार। ठीक। और जिस समय दोनों सुइयां समकोण बनाएंगी उस समय स्थिति क्या होगी? कोणीय दूरी उनके बीच में 90 डिग्री की होगी और उनके बीच में समय दूरी 15 मिनट, यानी चाहे आप सुइयों को 15 मिनट दूर कर दीजिए या फिर 90 डिग्री का कोण, दोनों ही बातें बराबर होती हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि एक पॉइंट नंबर 4 कि एक समकोण में लगने वाला समय। अब जरा मेरी बात को अच्छे से समझिएगा। ठीक। जैसा वो कहने का मतलब है कि जब उसने बता दिया कि एक चक्कर में 2 बार बनती है और एक चक्कर का मतलब दोस्तों क्या होता है? यहाँ पर लिखा ही होता है 65 सही 5/11 मिनट का समय। कितने मिनट का समय? 65 सही 5/11 मिनट का समय। तो जब कोई चीज 10 रुपए में 2 बार हो रही है तो 5 रुपए में 1 बार होगी। तो बस इसी तरीके से जब 2 समकोण 65 सही 5/11 मिनट में बनते हैं दोस्तों तो एक समकोण बनने में लगा समय क्या हो जाएगा? तो 65 सही 5/11 मिनट डिवाइडेड बाई, अगर हम लोग क्या कर देंगे बेटा? 2 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 32 सही 8/11 मिनट। कितना आ जाएगा? 32 सही 8/11 मिनट। यानी अगर जैसे आपको इतना मालूम है, देखिए मेरी बात समझिए, जैसे कि आपको पता है कि 3 बज रहा है। कितना बज रहा है? 3 बज रहा है। आप सभी को मालूम कि 3 बजे कितना बनता है? दोनों सुइयां 90 डिग्री पोजीशन पर होती हैं। तो एग्जैक्टली 3 बजने के बाद कितनी देर बाद? 32 सही 8/11 मिनट बाद दोनों सुइयां फिर से क्या बना रही होंगी दोस्तों? क्या बना रही होंगी? समकोण की पोजीशन बना रही होंगी एग्जैक्टली। और उसके फिर 32 सही 8/11 मिनट बाद क्या बना रही होंगी? समकोण बना रही होंगी। जैसे कि 9 बजे समकोण बनता है तो 9 बजे के बाद 9:32 सही 8/11 मिनट पर भी क्या बना रही होंगी? समकोण बना रही होंगी। इतनी बात क्लियर हो गई दोस्तों? बहुत बढ़िया। तो एक समकोण बनने में लगा समय बराबर कितना होता है? 32 सही 8/11 मिनट होता है। चलिए इस पर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आइए, इसको मैं रेस कर रहा हूं, एक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए इसी तरीके से रीजनिंग की सारे चैप्टर्स को फुल डिटेल में पढ़ने के लिए आप ऐसी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने सभी लोगों के साथ। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो अभी मैंने आपको समकोण के बारे में यानी घड़ी के पोजीशन के बारे में बताया। चलिए एक एग्जांपल लिख लेते हैं। ठीक। अगर आपसे कोई पूछता है कभी, क्या पूछता है कि एक दिन में ठीक है कितने समकोण
यानी 90 डिग्री राइट एंगल पोजीशन। तो दोनों सुइयां एक दिन में कितने समकोण अभी मैंने बता दिया 44 बार। ठीक, 12 घंटों में कोई दोस्तों पूछता है तो आपने तुरंत आंसर लगा देना है 22 बार। कितनी बार? 22 बार, 22 टाइम्स। ठीक है ना। और उसके बाद अगर आपसे आप लेकिन मान लीजिए दोस्तों ये तो फिक्स हो गया कि 24 घंटे में 44 और 12 में 22 लगते हैं। बट आपसे मान लीजिए कभी वो ये बोल दे कि नहीं 10 घंटे में कितने लगते हैं, 7.5 घंटे में कितने लगते हैं, ठीक है, 9 घंटे में कितने लगते हैं, या 3 बजे से लेकर 4:25 तक कितने लगते हैं। मतलब इनकम्प्लीट आधे अधूरे समय की बात करें तो हम लोग इसको कैसे करेंगे जरा ध्यान से समझिए। ठीक, तो अगर एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ आप लोगों के लिए, वो आपसे क्या कहता है कि बताइए कि 7.5 घंटे में, या इधर से पूरा लिख देते हैं 7 घंटे 30 मिनट में, 7 घंटे 30 मिनट में दोनों सुई या घड़ी और घंटे की मिनट की सुई कितने समकोण बनाएगी, कितने समकोण बनाएगी। तो चलिए दोस्तों बहुत इजी है। हमने अभी पिछले थोड़ी देर पहले ही अभी मैंने आपको बताया कि एक समकोण, दो समकोण बनते हैं बेटा 65 सही 5/11 मिनट में। ठीक, तो डिवाइड कर देंगे 2 से, तो एक समकोण बनेगा बेटा 32 सही 8/11 मिनट में। कितनी देर में बनेगा? 32 सही 8/11 मिनट में। तो बस हमने कुछ नहीं करना दोस्तों, इस 7.5 घंटे को, यानी क्या लिखा है ये 7:30 लिखा है, 7 घंटे 30 मिनट को हम लोग किसमें बदल लेंगे? मिनट्स में बदल लेंगे। तो 7 घंटे में बेटा हो जाएंगे 42 420 और प्लस 30, टोटल हो जाएंगे बेटा कितने 450 मिनट। और एक समकोण बनने में लगता है समय 32 सही 8/11। तो इसमें हम डिवाइड कर देंगे 32 सही 8/11। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि ये जो 32 सही 8/11 मिनट है, इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो डिवीजन में प्रॉब्लम होगी। तो हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे बेटा, इसको राउंड ऑफ कर लेंगे कितना 33 मिनट, क्योंकि 3/11 ही कम है, कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। चलिए, तो हमने इसको क्या लिख लेंगे 450/33 और इसको डिवाइड कर देंगे। और सिर्फ जितनी बार पूरा डिवाइड होगा, यानी जितनी बार भाग जाएगा वही आपका आंसर होगा, क्योंकि संपूर्ण कोई आधा अधूरा तो बनेगा नहीं, बनेगा तो पूरा, नहीं तो बनेगा नहीं। चलिए, तो 33 का बन रहा 33 कर देंगे, यहाँ पर बचेगा 120। ठीक, और फिर 3 टाइम और कर देंगे, तो सिर्फ कितनी बार टोटल डिवाइड हुआ 13 टाइम। तो आपका आंसर आ गया 13 बार समकोण। क्या आ जाएगा? 13 बार समकोण। ठीक, तो 7 घंटे 30 मिनट में दोनों सुइयां कितनी बार समकोण बनाएंगी? 13 बार। ऐसे ही अगर आपसे वो अगला क्वेश्चन कहता है कि भाई बताइए कि जैसे कि इधर एग्जांपल में बता ही देता हूं कि मान लीजिए वो कहता है कि 3 बजे से दोपहर 3 बजे से ठीक शाम 7 बजे तक कितने समकोण बनेंगे। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? तो आपको मालूम है बेटा 3 बजे से लेकर 7 बजे तक का समय कितना हो जाएगा? 4 घंटे हो जाएंगे बेटा। कितने हो जाएंगे? और 4 घंटों को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने जाएंगे? 240 मिनट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? और एक समकोण को हम लोग डिवाइड करने के लिए किससे कर देंगे? 33 से कर देंगे। ठीक, तो 33 से कर देंगे तो बेटा कितनी बार चला जाएगा? ठीक, तो 7 टाइम्स कितना? सिर्फ 7 टाइम्स पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 7 बार। तो ऐसे कभी भी कोई भी समय के बीच में समकोण पूछेगा तो टोटल टाइम निकाल लीजिए, मिनट में चेंज कर लीजिए और 33 से डिवाइड कर दीजिए। बट एग्जैक्टली अगर आपसे कोई पूछता है कि एक समकोण कितने देर में बनेगा, तो 32 सही 8/11। पर आपको जब नंबर्स निकालने हो तो आप उसको 32 सही 8/11 मिनट से ना कहकर किससे डिवाइड करेंगे? 33 मिनट से डिवाइड करेंगे। इतनी बात दोस्तों क्लियर है? चलिए तो इसके आगे की बात करते हैं हम लोग। ठीक, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं, घड़ी की नई स्थिति यानी दूसरी स्थिति देखते हैं। तो जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एक चक्कर में जैसे 65 सही 5/11 मिनट में घड़ी की दोनों सुइयां यानी मिनट और घंटे की सुई 2 बार समकोण बनाती है, 24 घंटे में 44 बार बनाती है, 12 घंटे में 22 बार बनाती है। ठीक है ना, और एक समकोण बनने में 32 सही 8/11 मिनट का समय लगता है। और आपसे अगर कभी भी इनकम्प्लीट टाइम जैसे 7 घंटे 9 घंटे 17 घंटे इस तरीके का अगर आपसे समकोण पूछ ले तो आपने क्या करना है? उसको मिनट में चेंज करके और 33 से डिवाइड कर लेना है। जितनी बार से पूरा भाग जाए वही आपके समकोणों की संख्या हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं अगली स्थिति की तरफ। तो पॉइंट नंबर 2 देखेंगे उसी में कि एक चक्कर से मतलब दोस्तों समझ रहे होंगे ना आप, 65 सही 5/11 मिनट। एक चक्कर में दोनों सुइयां सीधी रेखा में
कैसी? सीधी रेखा में, सीधी रेखा में होती हैं। क्या होती हैं? होती हैं कितनी बार दोस्तों? 2 बार। जैसे समकोण 2 बार होता है, ऐसे 2 बार सीधी रेखा में। सीधी रेखा से मतलब जो है इन स्ट्रेट लाइन पोजीशन। कैसा दोस्तों? स्ट्रेट लाइन पोजीशन, स्ट्रेट लाइन पोजीशन में, ठीक। और एक चक्कर का मतलब भी मैं आपको बता चुका हूं, 65 सही 5/11 मिनट, ठीक है दोस्तों। बट देखिए, तो एक चक्कर में दोनों सुइयां जो है वो 2 बार सीधी रेखा में होती है। और ये जो 2 बार सीधी रेखा में होती है, पहले इसको जरा डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक। तो बेटा ये जो 2 बार सीधी रेखा में होती हैं, 2 बार, इसमें से दोस्तों एक बार और दूसरी बार, जरा देखिए। अगर हम यहां पर इस तरीके से एक सीधी रेखा बना देते हैं और यहां पर भी एक ऐसी सीधी रेखा बना देते हैं और इनमें फिर हम अपनी सुइयां बना लेते हैं। नेट ये रही हमारी मिनट की सुई और यहां भी रही है हमारी मिनट की सुई, ठीक दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों ये रही हमारी क्या? घंटे की सुई और ये रही हमारी घंटे की सुई। तो अब दोनों को जरा गौर से देखिए। चलिए, तो फिर बात कर रहे थे अभी हम कि एक चक्कर में दोनों सुइयां सीधी रेखा में होती हैं कितनी बार दोस्तों? 2 बार। अब दोस्तों ये जो 2 बार सीधी रेखा में होती हैं, ठीक है ना, 2 बार, इसमें से एक बार जो है इस तरीके की स्थिति होती है और एक बार जो है इस तरीके की, पर दोनों हैं दोनों सीधी रेखा में। थोड़ा डिटेल में अच्छे से समझते हैं। देखिए दोस्त, पेशेंस के साथ पढ़िएगा मेरी क्लास में, ठीक। मैंने जैसा शुरू में ही आपसे क्या रखा है कि मेरे पास शॉर्टकट वाला कोई काम नहीं है, बट इतनी मेरी गारंटी, अगर आपने मन लगाकर पूरा वीडियो आराम से बैठकर देखा है बिना स्किप करे, तो मैं कह रहा हूं कि घड़ी से रिलेटेड, क्लॉक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे बचने वाला नहीं है। और जैसे ही डिटेल खत्म होगी दोस्तों, उसके बाद में कम से कम कई प्रश्नों का, कम से कम 40-50 प्रश्नों का इससे आपको प्रैक्टिस सेट लगवाऊंगा, जिसके बाद तो समझ लीजिए कि धुआं धुआं हो जाना है घड़ी, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो 2 बार स्थिति की बात करते हैं। तो दोस्तों जब इस तरीके की हो तो देखो आप दोनों एक दिशा में हैं। कैसी हैं? एक दिशा में। इस तरीके की कंडीशन जो होती है एक दिशा कहलाती है। इसी दिशा को, अच्छा पहले और देख लेते हैं। और ये इस तरीके से जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं विपरीत दिशा, ठीक। तो जिस समय दोनों दोस्तों, दोनों सुइयां एक दिशा में होती हैं, उस समय इनके बीच में जो कोण दूरी है, या कोण जो है इनके बीच में कोण दूरी, वो कितनी हो जाती है? 0 डिग्री। क्या हो जाती है? 0 डिग्री। और दोस्तों इनके बीच में जो समय दूरी होती है, टाइम डिस्टेंस जो होती है, ठीक, वो हो जाती है दोस्तों 0 मिनट। क्या हो जाती है? 0 मिनट हो जाती है। जबकि यहां पर अगर आप देखेंगे तो जिस समय दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होती हैं, उस समय उनके बीच बेटा कोण दूरी कितनी हो जाएगी? कोण दूरी, कोण दूरी जो है उनके बीच में दोस्तों कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? ये इस तरीके से 180 डिग्री, ठीक। और उनके बीच में दोस्तों समय दूरी क्या हो जाएगी? समय की दूरी, ठीक। तो समय की दूरी दोस्तों मेरे बेटा हो जाएगी कितनी? 30 मिनट। कितनी हो जाएगी? 30 मिनट, ठीक। जब कभी भी दोनों सुइयां अपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो उनके बीच में जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? 180 डिग्री या फिर 30 मिनट होगी। और जब दोनों सुइयां एक साथ होंगी तब उनके बीच में कोण दूरी यानी एंगुलर डिस्टेंस 0 डिग्री और टाइम डिस्टेंस बेटा कितनी? 0 मिनट होगी। चलिए अब आगे बात करते हैं। जब दोनों सुइयां बेटा अपोजिट डायरेक्शन में, सॉरी सेम डायरेक्शन में यानी एक दिशा में हो, ऐसी स्थिति को हम लोग संपाती भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संपाती भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संपाती बोलते हैं। या इंग्लिश में अगर इसको बोले तो ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, ठीक। अच्छा, और क्या बोल सकते हैं? इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट पोजीशन। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट पोजीशन, ठीक। तो यानी कि कोइंसिडेंट होना, एक दिशा में होना, संपाती होना या ओवरलैपिंग होना, सारी बातों का मतलब एक है। तो अब मेरी बात जरा ध्यान से समझिए। एक चक्कर यानी राउंड ऑफ अ क्लॉक में दोनों सुइयां सीधी रेखा में होती है कितनी बार? 2 बार। इस 2 बार में से एक बार तो होती है वो एक दिशा में और एक बार होती है बेटा विपरीत दिशा में। तो कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि एक चक्कर में दोनों सुइयां कितनी बार सीधी रेखा में, तो आंसर देंगे आप 2 बार। बट कोई अगर आपसे पूछ लेगा कि दोनों सुइयां एक दिशा में, एक चक्कर में कितनी बार एक दिशा में होती हैं, तो एक बार, और कितनी बार विपरीत दिशा में होती हैं, तो एक बार। क्लियर है दोस्तों? आप चाहिए तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं एक बार और यहां पर भी एक बार, ठीक। कितनी बार दोस्तों? मेरे हिसाब से आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे की बात हम लोग आगे करते हैं। चलिए इरेज करने जा रहा हूं दोस्तों मैं इसको। चलिए, तो आप सभी लोग बेटा जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आपको अगर अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं हम लोग।
ठीक है, ऐसी क्लासेस को अपना प्यार देते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलें, तो क्लॉक के टॉपिक में आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हम लोग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। हम लोग सबसे पहले जरा बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर किसकी, रिलेटिव स्पीड की। किसकी दोस्तों, रिलेटिव स्पीड की बात कर लेते हैं। चलिए रिलेटिव स्पीड की बात करते हैं। ठीक, घड़ी की मिनट और घंटे की सुई के मध्य, ठीक, कौन सी गति बेटा, सापेक्षिक गति, सापेक्षिक गति। ठीक, इंग्लिश में इसको दोस्तों हम लोग किस नाम से जानेंगे, क्या जानेंगे कि रिलेटिव मोशन बिटवीन मिनट एंड आवर हैंड। ओके, चलिए अब ये दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया तो घड़ी के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आप ये चुटकियों में 2 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे उस पर बात हम लोग ध्यान देते हैं। तो व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड, ये सापेक्षिक गति है क्या, थोड़ा मन लगाकर दोस्तों इस पर ध्यान देंगे मेरे बच्चों। चलिए सबसे पहले हम लोग समझने के लिए यहां पर एक घड़ी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, घड़ी बना लेते हैं, और इस घड़ी पर नंबर लिख देते हैं 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। ओके, चलिए आगे की बात करते हैं। अब इसमें दोस्तों सेकंड की सुई को बात नहीं करेंगे, क्योंकि रिलेटिव स्पीड हम किसके बीच बात कर रहे हैं, मिनट और घंटे की सुई के। सपोज दैट ये जो सुई है ये हमने किसकी बना ली, मिनट की सुई बना ली। ठीक दोस्तों, और ये रेड कलर से मैंने बना दी है इसमें घंटे की सुई। किसकी, घंटे की सुई। और इस समय दोस्तों मेरी घड़ी में या हमारी घड़ी में कितने बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं। 12 बजाने का मतलब यह है कि अभी दोनों सुइयां जो हैं वो कोइंसिडेंट पोजीशन पर यानी समान स्थिति पर है। ठीक, इसके बाद अब हमको दोस्तों क्या करना है, अब हमको घड़ी को चालू कर देना। तो एज नो आपको मालूम है कि घड़ी चालू करेंगे तो सबसे पहले मिनट वाली सुई चलेगी। ठीक, और ये इस तरीके से चलते हुए टिक टॉक 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 कहां पहुंच जाएगी, वापस 12 पे पहुंच जाएगी। और हम घड़ी को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। यानी हमने घड़ी को सिर्फ कितने मिनट के लिए रन किया दोस्तों, 160 मिनट या फिर 1 आवर के लिए। किसके लिए, 60 मिनट या 1 आवर यानी 1 घंटे के लिए हमने घड़ी को चलाया। तो अब मेरी बात मुझे जरा ध्यान से बताइए, समझकर, जैसा मैंने अभी पीछे आपको बताया है दोस्तों, कि अगर हम मिनट की सुई 60 मिनट चली तो इसमें पूरा डायल का एक चक्कर लगाया होगा कि नहीं लगाया होगा, बिल्कुल लगाया होगा। और जब डायल ने, इसने घड़ी ने मतलब मिनट की सुई ने डायल का पूरा चक्कर लगाया होगा तो इसने डिस्टेंस कितनी कवर करी होगी, कितनी करी होगी, वो भी टाइम डिस्टेंस पूछ रहा हूं, एंगुलर डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं। क्या बात कर रहा हूं, टाइम डिस्टेंस। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि 2 तरीके की डिस्टेंस होती है, कोण दूरी और एक समय दूरी। तो पूरे डायल की समय दूरी कितनी होती है दोस्तों, 60 मिनट। तो यहाँ पर मिनट की सुई 60 मिनट चल के आई है और उसने डायल की कुल समय दूरी भी तय करी है, यानी 60 मिनट। तो यहाँ पर हम दोस्तों लिख रहे हैं, ठीक, अच्छे से समझिएगा कि 60 मिनट में मिनट की सुई, सर्किल कर दिया मैंने, कंफ्यूज नहीं होंगे। 60 मिनट में मिनट की सुई, 60 मिनट में मिनट की सुई दूरी चली बराबर कितनी दोस्तों, अच्छा अब ये तो हो गया समय। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं दूरी, तो वो भी एक्चुअली में 60 मिनट है। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने यहां पर समय को जो है इंग्लिश में MIN मिनट लिख दिया और यहां पर मैं हिंदी में लिख रहा हूं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 60 मिनट। ठीक, अच्छे से समझिएगा दोस्तों, ये समय है, ये क्या है, समय है, और ये जो उसके द्वारा चली गई कुल दूरी है। ठीक, तो 60 मिनट में मिनट की सुई कितनी दूरी चली, 60 मिनट चली। चलिए वेरी गुड। अब अगर दोस्तों अगर 60 मिनट में ये 60 मिनट चली तो क्या इस 60 मिनट में क्या घंटे की सुई नहीं चली होगी, बिल्कुल है। 60 मिनट मतलब 1 घंटा, यानी घंटे की सुई 12 से चलकर दोस्तों कहां आ गई होगी, 1 पर आ गई होगी। कितनी आ गई होगी, 1 पर। और बेटा 12 से लेकर 1 तक की डिस्टेंस जो है वो कितनी हो जाएगी समय में, 5 मिनट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 5 मिनट। ये भी मैं आपको स्टार्टिंग में अच्छे से बता चुका हूं। ठीक, यानी कि अगर मैं, अच्छा समय इसको कितना लगा होगा, घंटे की सुई को लगा तो समय इसको भी 60 मिनट होगा। तो क्या हम यहाँ पर अगला पॉइंट इस तरीके से लिख लें कि 60 मिनट में काय की सुई बेटा, घंटे की सुई दूरी चली बराबर, दूरी चली कितनी दोस्तों, 5 मिनट। कितनी चली, 5 मिनट की दूरी चली। कितनी दूरी तो चली दोस्तों, 5 मिनट की दूरी चली। अब जरा आपने क्या देखा, हमने ये देखा दोस्तों कि
60 मिनट घड़ी चलने पर 60 मिनट मिनट की सुई भी चली है और 60 ही मिनट कौन सी सुई चली है, घंटे की सुई चली है। परंतु मिनट की सुई जो है वो घंटे की सुई से 60 कितना 60 मिनट, यानी अगर इन दोनों को देखा तो इससे ज्यादा चली है। तो जरा अगला पॉइंट देखकर लिखेंगे और बताइएगा बिल्कुल सही है या नहीं है। हम यहाँ पर अगर ऐसे लिख दें 60 मिनट में, ठीक अच्छे समझिएगा, 60 मिनट में मिनट की सुई घंटे की मिनट की सुई घंटे की सुई के सापेक्ष अधिक दूरी चली बराबर। अब बताइए ये 60 मिनट में उसके सापेक्ष कितना चली दोस्तों, ये 60 मिनट चल गई और ये 5 चली, तो -5 कर देंगे। तो मिनट की सुई जो है वो 60 मिनट में घंटे की सुई से 60 - 5 यानी कितना अधिक चल गई दोस्तों, 5 मिनट अधिक चल गई। ये जरा अच्छे से समझिएगा। तो यही इनकी रिलेटिव स्पीड है कि जब दोनों सुइयां बेटा चल रही होंगी, ठीक मिनट की भी और घंटे की, तो 60 मिनट बाद यानी 1 घंटे बाद मिनट की सुई घंटे की सुई से एग्जैक्टली कितने मिनट अधिक चल जाएगी, 55 मिनट अधिक चल जाएगी। कितनी चल जाएगी, 55 मिनट। तो क्या मैं इसी लाइन को ओवरलैप करके उल्टा लिख देता हूं, क्या यहां पर लिख देता हूं कि 55 मिनट ठीक अधिक 55 मिनट अधिक चलने में मिनट की सुई को घंटे की सुई के सापेक्ष लगा समय बराबर में 60 मिनट। ये इंग्लिश में लिख दिया मैंने टाइम, ठीक है ना। चलिए तो बेटा अगर किसी सुई को किसी भी सुई को दूसरी सुई से या मिनट की सुई को घंटे की सुई से 55 मिनट अधिक चलने में कितना समय लग रहा है, 60 मिनट लग रहा है। तो दोस्तों 1 मिनट अधिक चलने में कितना समय लगेगा, 1 मिनट दूरी अधिक चलने में लगा समय बराबर बेटा कितना हो जाएगा, 60/55 हो जाएगा कि नहीं। इसको कैलकुलेट कर लेंगे 11 और 12, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 12/11 मिनट। कितना आ जाएगा, 12/11 मिनट। ठीक, यदि क्या सीखे हम ये सीखे कि अगर मिनट की सुई भी चल रही है ऐसे 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 और घंटे की सुई भी चल रही है कैसे, धीरे 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 धीरे, तो आफ्टर द 60 मिनट 60 मिनट के बाद मिनट की सुई जो है वो घंटे की सुई से एग्जैक्ट कितना अंतर बना लेगी, 55 मिनट्स का। तो जब मिनट की सुई घंटे की सुई से 55 मिनट का समय बनाएगी तो टाइम कितना लगेगा, 60 मिनट। तो बेटा 1 मिनट का अंतर बनाने में यानी अधिक दूरी चलने में उसको कितना समय लगेगा दोस्तों, 12/11 मिनट। ठीक, 12/11 मिनट, ठीक है ना दोस्तों, समझ में आ रही है मेरी बात। ठीक, चलिए तो ये हमने अभी क्या सीखा, ये हो गई आपकी रिलेटिव स्पीड। क्या हो गई, रिलेटिव स्पीड हो गई कितनी, इसको अगर 12 इसको मतलब 1 मिनट, तो अगर हम इसको अच्छे से लिखें तो 1 मिनट क्या लिखें, 1 मिनट की दूरी पर 12/11 मिनट में कितने में, ये हो गई सापेक्षिक चाल। क्या हो गई, सापेक्षिक चाल। मतलब अगर दोनों सुइयां चल रही हैं और मिनट की सुई घंटे की सुई से 1 मिनट आगे आना चाहती है तो उस सुई को 1 मिनट से ज्यादा यानी कितना चलना पड़ेगा, 12/11 मिनट चलना पड़ेगा। इतनी बात दोस्तों अभी क्लियर हुई क्या। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे चलते हैं, इस पर 1-2 एग्जांपल करते हैं, आपका डाउट अभी क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों मैं आपसे फिर कहूंगा कि मन लगाकर पूरा वीडियो देखिए। अगर इसमें आपको कहीं कोई डाउट है, क्योंकि इसमें आप मुझसे पूछ तो डायरेक्टली नहीं सकते अभी लाइव, बट आप कमेंट सेक्शन में इस पर कमेंट कर मुझे बताइए कि आपको कौन सा पोर्शन इसमें समझ में नहीं आया। मैं उसके लिए अलग से शॉर्ट वीडियो बनाकर या आपको कमेंट बॉक्स में ही सॉल्यूशन देकर उसको समझा दूंगा। अदरवाइज मैं जब इसके बाद इसके लिए कई क्वेश्चन लगाकर इसमें वीडियो डालूंगा तो आप उसमें अपने डाउट, मैं आपको उस डाउटों को उसमें क्लियर कर लूंगा। तो इसके लिए कीप वॉचिंग माय चैनल, ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक, ये सारे कंपटीशन में आपके बहुत, चूंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आते क्वेश्चन 1-2 ही है, बट फिर भी पता नहीं कैसा क्वेश्चन आ जाए। मैं चाहता तो आपको डायरेक्टली 2-4 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा देता और आपका घड़ी का काम हो जाता, पर फिर भी पता नहीं कब क्या क्वेश्चन आ जाए। ठीक, और जैसे मैंने बताया कि मुझे शॉर्ट बनाने की आदत है नहीं, इसलिए मैंने डिटेल वीडियो बनाया। चलिए तो अभी जो हमने रिलेटिव मोशन या सापेक्षिक गति पढ़ी है दोस्तों मिनट और घंटे की सुई के बीच, उसके बारे में हम लोग एग्जाम्पल लगा लेते हैं कि वेयर वाज वी यूज्ड इट, अगर हम इसको कहां इस्तेमाल करेंगे। चलिए तो सबसे पहले दोस्तों एक एग्जाम्पल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एक एग्जाम्पल लिखते हैं। और मैं एग्जाम्पल में आपको ये बोल देता हूं कि दोस्तों कि दो और 3 बजे के बीच
सभी लोग नोट करेंगे दोस्तों। 2 और 3 बजे के बीच किस समय दोनों सुइयां, ठीक। अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूं, फिर उसका प्रॉपरली इसके साथ 10-12 एग्जांपल आपको पढ़ाता हूं। किस समय 2 और 3 बजे के बीच किस समय दोनों सुइयां से मतलब मिनट और घंटे की, दोनों सुइयां 5 मिनट की दूरी पर होगी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन हो गया तैयार। चलिए, ऑप्शन भी लिख सकते हैं पर ऑप्शन नहीं, हमें अभी डिटेल में काम करना है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को डिटेल समझते हैं। तो इसको समझने के लिए दोस्तों हम लोग क्या कर लें, एक क्लॉक बना लेते हैं। ये बन गई घड़ी दोस्तों, ठीक। ये हो गया 12, ये हो गया 6, ये हो गया 3, ये हो गया 9, ये हो गया 1 2 4 5 7 8 10 11, ठीक। देखिए दोस्तों, क्लियरिटी, वॉइस क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, ये सब तो देखिए समय के साथ सही होगा, पर आप लोगों के समर्थन से ही लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक। ऐसा तो है नहीं मैं पहले दिन ही सब कुछ सारी सुविधाएं ले आऊं, पता नहीं इन सब चीजों में कितना खर्चा आता है, पर मैं तो आपके प्यार का भूखा हूं। मेरे को तो ज्ञान पहुंचाना है। मैं इस पर डिजिटल बोर्ड पर लिखूं या इस पर लिखूं, वो तो रहेगा वही, ठीक है ना। तो प्लीज कीप लविंग मी एंड माय चैनल, और यहाँ पर ध्यान दीजिए जरा। तो मैंने क्या बोला कि 2 और 3 बजे के बीच किस समय दोनों सुइयों के बीच की दूरी 5 मिनट होगी। दोस्तों, इस तरीके का कभी भी क्वेश्चन आएगा रिलेटिव समय से संबंधित, तो हमेशा ऐसे ही आएगा, 2 और 3 बजे के बीच, 4 और 5 बजे के बीच, 7 और 8 बजे के बीच, ठीक। और इसका मतलब हमेशा क्या होगा कि अगर 2 और 3 बजे के बीच का मतलब है, तो इसका मतलब दोस्तों ये होगा कि 2 तो बज रहा है। क्या हो रहा है? 2 अभी बज रहा है और 3 अभी बजेगा, ठीक। तो अभी कितना बज रहा है? 2 बज रहा है। दोस्तों, क्लियर है या नहीं? ठीक। तो 2 और 3 बजे का मतलब 2 बज रहा है। अगर वो होता 3 और 4 बजे के बीच, तो इसका मतलब 3 बज रहा होता। और 2 बज रहा है और अभी 4 कितना बजेगा? 3 बजेगा। यानी आपके पास 1 घंटा है इस पोजीशन को बताने का कि कब दोनों सुइयां कितनी दूर होंगी, 5 मिनट की दूरी पर होंगी। तो पहले तो जरा गौर से समझिएगा दोस्तों, यहां पर, ठीक। सबसे पहले मुझे बताइए कि अभी जब 2 बज रहा है तो मिनट की सुई घंटे की सुई से कितनी दूरी पर है, ठीक। आप सभी को मैंने अभी समय दूरी पढ़ाई, तो आप सभी को दिख रहा है कितनी दूरी पर है। ये 5 और 5 टोटल कितनी हो गई? 10 मिनट की दूरी। कितनी दूरी दोस्तों? 10 मिनट की। यानी अभी इस समय इनके बीच की दूरी है 10 मिनट है। इस दूरी को दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे? प्रारंभिक दूरी। क्या बोलेंगे? प्रारंभिक दूरी। क्या बोलेंगे? प्रारंभिक दूरी या इनिशियल डिस्टेंस। ओके, चलिए। और ये चाहता क्या है? कितनी दूरी हो जाए? 5 मिनट हो जाए। क्या हो जाए? 5 मिनट हो जाए। तो दोस्तों ये जो है ये हो जाएगा आपका आवश्यक दूरी। क्या हो जाएगी? आवश्यक दूरी। क्या हो जाएगी? आवश्यक इनिशियल, क्या? इनिशियल डिस्टेंस और रिक्वायरमेंट। समझेंगे मेरी बात? चलिए, तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। वो ये कह रहा है कि 12 से लेकर 2 तक, 2 बजे से लेकर 3 बजे तक दोनों सुइयां किस समय क्या होंगी? 5 मिनट की दूरी पर। तो अभी 10 मिनट दूर खड़ी है मिनट की सुई, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक 5 चला दीजिए। दोनों के बीच की दूरी कितनी बचेगी? जब ये चलकर यहां आ जाएगी, ये यहां आ जाएगी, तो ये बीच की दूरी कितनी बचेगी दोस्तों? 5 बचेगी कि नहीं बचेगी? बिल्कुल। पर दोस्तों दिक्कत यह है कि जब तक ये यहाँ पर 5 चल के आएगी, जब तक ये घंटे वाले भैया भी तो थोड़े से चल चुके होंगे कि नहीं चल चुके होंगे, तो फिर मिनट की सुई को थोड़ा और चलना पड़ेगा, जब तक ये भी चलनी पड़ेगी, ठीक। तो यहां पर हमारी मदद कौन करेगा कि कितना चले और कितना नहीं चले, कि दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाए दोस्तों? 5 मिनट हो जाए। तो अभी मैंने थोड़ी देर आपको पहले समझाया यहां पर सापेक्षिक गति में कि मिनट और घंटे की सुई के बीच में सापेक्षिक गति कितनी होती है? 1 मिनट के लिए 12/11 पर मिनट होती है। मतलब 1 मिनट अगर मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे आना चाहती है या अंतर बनाना चाहती है, तो उसे कितना समय चाहिए? 12/11 मिनट। तो जरा ध्यान से देखिए, कभी भी दोस्तों पहले इसमें बड़ा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ठीक। अगर कभी भी, ये भी मैंने आपको बताया कि क्या है, प्रारंभिक दूरी कितनी है? 10 मिनट है। कितनी है? 10 मिनट है। और आवश्यक दूरी कितनी है? 5 मिनट। पहले तो समझ लीजिए किसी भी सवाल में अगर प्रारंभिक दूरी, यहां लिख देता हूं अलग से, ठीक। अगर प्रारंभिक दूरी, ठीक, क्या है? कम है किससे? सॉरी, प्रारंभिक दूरी जो है अधिक है किससे? आवश्यक दूरी से। किससे? आवश्यक दूरी से, ठीक है दोस्तों। अगर प्रारंभिक दूरी, ठीक, अधिक है किससे? जैसे कि अभी प्रारंभिक दूरी 10 है और आपको चाहिए 5, तो ऐसी स्थिति में हमेशा इस 2 से लेकर 3 बजे के बीच 2 कंडीशन बनेगी दोस्तों। कितनी कंडीशन बनेगी? 2 कंडीशन। कितनी कंडीशन बनेगी? 2। एक तो बनेगी दोस्तों, ठीक है, पार करने के पहले। किसके? पार करने के
पहले, और एक बनेगी दोस्तों पार करने के बाद। क्या बनेगी? एक बनेगी पार करने के पहले और एक बनेगी दोस्तों पार करने के बाद। कैसे बनेगी जरा अच्छे से समझते हैं। यहां देखिए, इसको अभी मैं इरेज कर रहा हूं, समझिएगा जरा। तो एज नो, जैसे दोस्तों बेटा अभी ये 2 बज रहा है, कितना बज रहा है? 2 बज रहा है अभी, इस तरीके से, ठीक। और इनके बीच में दोस्तों दूरी अभी कितनी है? 10। तो जैसे क्या होगा कि एक बार तो ये मिनट की सुई इसके पास आएगी और यहां पर कहीं थोड़ी देर बाद इनके बीच में 5 मिनट का अंतर यहां बनेगा। और एक बार क्या होगा कि मिनट की सुई घंटे की सुई को पार करने के बाद इससे थोड़ी दूर जाएगी और फिर इनके बीच में 5 मिनट का अंतर बनेगा। तो ये टाइम और ये टाइम दोनों अलग होंगे, और जब इसके पहले होगा तो ये पार करने के पहले और ये पार करने के बाद। और ऐसा हमेशा होगा जब कभी भी प्रारंभिक दूरी ज्यादा होगी किससे? आवश्यक दूरी से, ठीक। जैसे कि प्रारंभिक दूरी 10 है और आवश्यक दूरी अभी कितनी है? 5। चलिए, तो इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला सिखा देता हूं। चलिए, क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पर ध्यान से सुनिए। तो कितना वो समय होगा या कितने बजे वो समय होगा जब दोनों सुइयां 5 मिनट की दूरी पर होंगी। तो चलिए, पार करने के पहले वाला समय क्या हो जाएगा? तो पार करने के पहले वाला समय लिखिएगा कि प्रारंभिक अंतर या दूरी, क्या? प्रारंभिक दूरी, ठीक, माइनस, ठीक, आवश्यक दूरी, ठीक, और गुणे दोस्तों कितना? 12/11 मिनट पर, ठीक हो गया। चलिए सॉल्व कर लेते हैं जरा। तो जैसे प्रारंभिक दूरी अभी हमें कितनी दे रखी है? 10 मिनट। आपको कितनी चाहिए? 5 मिनट, ठीक। गुणे 12/11 मिनट पर, किस पर? 12/11 मिनट पर। घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 गुणे 12/11 मिनट, ठीक। सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12×5 60/11, और 11 से डिवाइड कर देंगे तो 11×5 55, 5 सही 5/11। तो ये तो 12 बजे के बाद गुजरा हुआ समय, पर बजना कितना रहा है? अभी 2। तो इस पूरे समय को हम किस तरीके से लिखेंगे? हम लिखेंगे कि 2 बजकर, क्या लिखेंगे दोस्तों? 2:05 सही 5/11 मिनट पर। हमारी दोनों सुइयां एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगी दोस्तों? 5 मिनट की दूरी पर होंगी पार करने के पहले। क्या दोस्तों इतनी बात क्लियर हुई? चलिए, अब पार करने के बाद, जब इसको पार करने के बाद दूर जाएगी तो वो कौन सा समय होगा जब दोनों सुइयां कितनी दूर होंगी? 5 मिनट की दूरी पर होगी। तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या देखेंगे जरा यहां पर कि प्रारंभिक अंतर, प्रारंभिक दूरी प्लस, यहां पर क्या कर देंगे? प्लस, और आवश्यक दूरी, ठीक, और दोनों में गुणा कर देंगे 12/11 से। चलिए, तो प्रारंभिक दूरी कितनी दे रखी है दोस्तों? 10, आवश्यक चाहिए 5, जोड़ देंगे, गुणा कर देंगे 12/11 से। कैलकुलेट कर लेंगे दोस्तों इसको, तो ये हो जाएगा 15 गुणे 12/11 मिनट। सॉल्व कर देंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा? 180/11, 11 1 11, 7 11 66, तो ये कितना हो गया? 16 सही 16 होल 4/11 मिनट पर, ठीक। चूंकि 2 बजे के बाद है तो टाइम पूरा बोलना पड़ेगा। कितना बोलना पड़ेगा दोस्तों? 2 बजकर कितना बोलना पड़ेगा? 2:16 होल 4/11 मिनट पर। दोनों सुइयां क्या हो जाएंगी? एक दूसरे से 5 मिनट की दूरी पर हो जाएंगी। क्या दोस्तों इतनी बात मेरी अच्छे से समझ में आई या नहीं आई? इतनी बात क्लियर है या नहीं क्लियर? कभी भी अगर दोनों से तो आवश्यक अंतर, प्रारंभिक अंतर से क्या होगा? कम होगा तो हमेशा 2 कंडीशन बनेगी, एक पार करने के पहले और एक पार करने के बाद। बट अगर दोस्तों कभी क्या होगा कि, चलिए आगे मैं बात इसको ही आप पढ़ लीजिए, फिर इसी में इरेज कर देते हैं, ठीक। ये नोट हो गया दोस्तों। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, ठीक। चलिए अब एक एग्जांपल दोस्तों हम लोग क्या ले लेते हैं, सेम यहीं पर चेंज कर देते हैं कि आवश्यक दूरी दोस्तों कितनी हो जाए? यहाँ पर 20 मिनट हो जाए दोस्तों। कितनी हो जाए? 20 मिनट हो जाए। जो कि अब प्रारंभिक दूरी जो है आवश्यक दूरी अब क्या हो गई? ज्यादा हो गई दोस्तों। क्या हो गई? अब आवश्यक दूरी प्रारंभिक दूरी से ज्यादा हो गई। तो कभी भी आवश्यक दूरी प्रारंभिक दूरी से ज्यादा होगी तो इसकी सिर्फ एक कंडीशन बनेगी, वो भी कब? आफ्टर द कोइंसिडेंट पोजीशन, यानी पार करने के बाद। और पार करने के बाद दोस्तों फॉर्मूला क्या है? यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है अभी, ठीक। तो वैल्यू रख देंगे तो आपकी प्रारंभिक दूरी तो वही है बेटा अभी 10 मिनट, बट आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि आपकी दूरी हो जाए 20 मिनट। तो आप इसको ऐड कर देंगे, इंटू बाई 12/11 मिनट कर देंगे। ऐड कर देंगे तो 30 इंटू कितना हो जाएगा? 12/11। ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 360/11। 11 3 जा 33, 3 हो जाएगा 11 2 जा। तो आंसर हो जाएगा बेटा अपना 32 होल 8/11 मिनट। क्या हो जाएगा? मिनट। बट अभी 2 बज रहा है, 2 बजे के बाद होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? 2 बजकर
2:32 सही 8/11 पर क्या हो जाएगा? 32 सही 8/11 पर दोनों सुइयां कितनी दूर हो जाएंगी दोस्तों? 20 मिनट हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये दोनों कंडीशन समझ में आई होंगी कि जब दोनों सुइयां क्या होंगी, ठीक है, 20 मिनट मतलब आवश्यक अंतर प्रारंभिक अंतर से क्या होगा, कम ज्यादा होगा तो सिर्फ एक कंडीशन बनेगी और कम होगा तो हमेशा दो बनेगी, एक पार करने के पहले और एक पार करने के बाद। आई होप आपको सापेक्षिक गति समझ में आई होगी। अभी हम इस पे और एग्जांपल कर लेते हैं, इसके बाद थोड़ी देर बाद जब क्लास को खत्म करेंगे। चलिए अगले नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे हिसाब से आप लोगों ने, ठीक है ना। चलिए, तो आई होप दोस्तों कि आपको रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड जितने भी मैंने अभी ये आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, इसको 2-3 एग्जांपल कराए, ये ऑलरेडी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक, अब इससे रिलेटेड कई सारे ऐसे एग्जांपल हैं जो बेहतरीन सवाल बनाते हैं क्वेश्चन रीजनिंग के, उनको रिलेटेड क्वेश्चन और उससे आगे के टॉपिक जैसे मिरर इमेज है, वाटर इमेज है, फॉल्टी क्लॉक्स यानी घड़ी का धीमा हो जाना, तेज हो जाना, ठीक है, और घड़ी की जो मतलब तुलनाएं हैं, ठीक, इस तरीके के सारे बहुत सारे, और जैसे कि टाइमिंग वाले क्वेश्चन है, एक बस इतने बजे बस स्टैंड से छूटती है, सूचना इतने बजे मिलती है, इस तरीके के टाइम टेबल वाले जितने भी बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक, उसको हम सारे अगले क्लॉक पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो कृपया करके सबसे पहले इस वीडियो को अच्छे से रीड करें और फिर दूसरे क्लॉक पार्ट 2 पर जाएं और अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करें। कीप लविंग मी, कीप लाइक माय चैनल और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अगर मेरा पढ़ाना बेटा पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और सभी से मैं पंकज कुमार विदा लेता हूं। अगली क्लास में मिलता हूं। जय हिंद, जय भारत। ऐसी क्लासेस को प्यार देते रहे।